Hello guys, welcome to session 3 of data structure. So let's start with introduction to vectors. ओके। वेक्टर्स एक डेटा टाइप है, बहुत सिमिलर है अरेज को लेके। जब हम अरे यूज करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, हमें हमेशा साइज स्पेसिफाई करनी पड़ती है। या तो बहुत लोग करते भी होंगे या तुमने किया भी होगा, पहले ही बहुत बड़ी साइज का अरे डिक्लेयर कर देते हो या फिर साइज इनपुट करा के फिर अरे डिक्लेयर करते हो। तो वो अच्छी बात नहीं होती मेमोरी के लिए, प्रोग्राम स्लो हो जाता है। तो हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स डिक्लेयर करते टाइम हमें साइज स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना वेक्टर्स डायनेमिकली मतलब क्रिएट होते हैं। सात्विक, आपको पता है ना स्टैटिक और डायनेमिक एलोकेशन? हाँ पता है। सबको पता है? किसी को नहीं पता तो प्लीज बता दो। ठीक है, चलो। तो वेक्टर्स ना डायनेमिकली क्रिएट होते हैं। उसके बाद हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले इस पे हाँ, डायनेमिकली क्रिएट होते रहते हैं ना, तो वो अपने साइज को डबल करते रहते हैं अपने नीड के हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ा से नीचे आओ, उस वाली हेडिंग पे हाउ टू डिक्लेयर वेक्टर्स दिख गया सात्विक आपको? एक सेकेंड। हाउ टू डिक्लेयर, हाँ ओके। ठीक है। जैसे स्टैक में करते थे, सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड वेक्टर, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टैक को डिक्लेयर करते थे बिल्कुल वैसे डिक्लेयर करेंगे। पहले लिखेंगे वेक्टर, उसके बाद हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, फिर हम नेम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। और जैसे हम अरे में कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, सेम ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। वेक्टर का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में इंडेक्स का वो लिख देंगे, इंडेक्स स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है सात्विक? सात्विक, हाँ ओके। ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें काफी फंक्शंस दे रखे हैं जो हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत कॉमनली यूज होते हैं। सबसे पहले तो साइज, हमें वो साइज रिटर्न करके दे देगा, रिटर्न टाइप इंट होता है इसका। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ, असाइन पे, ठीक है। असाइन में हम मतलब हम इंडेक्स स्पेसिफाई कर देंगे, तो उस वाले पोजीशन पे वो नई वैल्यू असाइन कर देगा। पुश बैक, जैसे स्टैक में पुश फंक्शन होता है वैसे ही पुश बैक होता है यहाँ पे, एलिमेंट पुश करता जाएगा वेक्टर के अंदर। और उसके बाद जैसे स्टैक में पॉप होता है वैसे यहाँ पे पॉप बैक होता है, ठीक है। ओके उसके बाद इरेज और क्लियर फंक्शन होता है, ठीक है। इरेज फंक्शन में क्या होता है, हम इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट इरेज हो जाएगा, ठीक है। और क्लियर फंक्शन में पूरा वेक्टर ही हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही था मेन वेक्टर्स का, जितने हमें आज जरूरत पड़ेगी, ठीक है अनुपुर? ठीक है, तो आप ना कुछ बेसिक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है और इसकी वजह से ना आगे काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। सात्विक, आई होप यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ। नुपुर, मेरे को राइट। एक डाउट था वेक्टर में। तो हेलो नुपुर। तो जैसे वेक्टर यूज हाँ करते हाँ। थे ना, तो इसमें ये वाला फंक्शन होता है इरेज वाला, इसमें हमें वो डालना पड़ता है आइटरेटर। वो उसमें राइट। मतलब मेरा सात्विक, चलता अभी नहीं है, वो अभी उसमें हम लोग पॉइंटर मांगता है। राइट राइट राइट, अभी एक्चुअली आपने किया हुआ है, वेक्टर किया हुआ है आपने। अभी सबके लिए हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, राइट। तो अभी बाकी सबको नहीं पता, सो विल टेक योर डाउट। बट अभी के लिए अभी कंफ्यूजन हो जाएगा काफी ज्यादा, तो अभी के लिए वेक्टर को सिर्फ एक एरे की तरह समझेंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज जितना जरूरी है उतना करेंगे। ऑब्वियसली हम आगे के सेशन से और ज्यादा करेंगे। डाउट नहीं समझ गए आपका, आई विल क्लियर योर डाउट। तो अभी बाकी सबको कंफ्यूज ना करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। असाइन ठीक है, फंक्शन के बारे अभी में बताना एक बार, क्या था? समझ नहीं आया। हेलो। साइन फंक्शन का बेसिकली यही मतलब होता है कि जो पहले एक एलिमेंट उसके अंदर ऑलरेडी है वेक्टर के अंदर, उसको रिप्लेस करके दूसरा एलिमेंट डाल देते हैं। लाइक फिर ये दो आर्गुमेंट लेते हैं, एक इंडेक्स और एक जो वैल्यू जो रिप्लेस नहीं करनी है। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, अभी आगे बढ़े प्लीज। ओके। ठीक है, तो अभी ना ठीक है, मैं एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की जो बात कर रही थी, तो इट इज, सबने पीडीएफ खोली हुई है आई होप सो। हाँ हाँ, तो उसके अंदर देखो, पहला जो हम जो कंसेप्ट है वो है नियरेस्ट ग्रेटेस्ट टू राइट। ठीक है, तो एक बार सब वहाँ पर आ जाओ, AG.io पे आ जाओ। ओके। वहाँ पे ना मैंने लिखा हुआ है एक मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है। फोर टू वन सब फाइव सबको दिख थ्री रहा है?
राइट राइट। तो अब मुझे निकालना है नियरेस्ट ग्रेटेस्ट टू राइट। तो मुझे हर एलिमेंट के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं एरे कंसिडर करूं 4 2 1 5 3, तो पहले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें ना हर एलिमेंट के लिए, एरे के हर एलिमेंट के लिए मुझे नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रिंट कराना है और जो उसके राइट साइड में हो। सिंपल, मतलब उस एरे के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट है मुझे वो प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल 4 है, तो 4 के लिए नियरेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा राइट साइड में? सात्विक 5 5 होगा, राइट, गुड। फॉर 2 के लिए भी 5 गुड। 1 के लिए 1 के लिए भी 5 5 के लिए कोई भी नहीं है -1। हाँ, तो अब यहाँ पे ऐसे देखेंगे हम, अगर एलिमेंट के राइट साइड में कोई भी नहीं है ग्रेटर एलिमेंट तो हम -1 प्रिंट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 के लिए 3 के लिए कोई है ही नहीं राइट में, तो -1 करा देंगे, ठीक है। तो अब फॉर दिस इनपुट वी हैव टू जनरेट दिस आउटपुट, ठीक है, यूजिंग स्टैक एंड बेसिक टेक्निक जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो आगे अभी काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, अराउंड 5-6 क्वेश्चंस है जीएफजी पे, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं इसी कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमने वेक्टर इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी इसका एक बार एल्गोरिथम देख, राइट द कोड, ओके। सबने पीडीएफ खोली हुई है? हाँ खोली हुई है। उसके अंदर से एक बार मुझे सात्विक एलिमेंट्स रीड करके बताना। इसके नियरेस्ट ग्रेटर इंटीजर वाले के 1 3 0 0 हाँ। 1 2 4 1 3 0 0 1 2 4। ठीक है, पीडीएफ को हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम ना एक स्टैक बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेरी आवाज सही आ रही है सात्विक? हाँ ठीक आ रही है। ठीक है। तो अब ये जो मैंने राइट साइड में बनाया ऊपर की तरफ, ये मैंने वेक्टर बनाया एक, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ स्टैक बनाया st नाम का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मतलब इसकी अप्रोच पहले मैं जानना चाहूँगी, वो बता दो मुझे कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। लाइक मतलब जब इसको वेक्टर या एरे को ट्रांसवर्स करेंगे तो 1 है तो हम चेक कराते रहेंगे। ओके ठीक है, एरे है तो मान के चलो 0th इंडेक्स पे है, इस वाले इंडेक्स पे है, तो हम उसके राइट में देखेंगे कि क्या इससे नेक्स्ट एलिमेंट हो सकता है। मतलब जब तक हमें उससे ग्रेटर एलिमेंट ना मिले हम उस एरे को उस एलिमेंट के बाद कंप्लीट ट्रांसवर्स कर लेंगे, जहां मिल जाएगा हम उस वाले को मतलब जो हमें आउटपुट दिखाना है उसमें दिखा देंगे कि ये इसका नियरेस्ट ग्रेटर होगा। मैं स्टैक और मतलब स्टैक को कैसे यूज कर रही हूँ यहाँ पे? स्टैक को हम ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे जो हम एलिमेंट देखना चाहते हैं, कंपेयर कराना चाहते हैं, उसको पुश करा लें और फिर टॉप से उसको सर्च कराते रहें कि अगर टॉप से ग्रेटर देन मिल जाए। हाँ, जैसे यहाँ पे 1 है, राइट, तो 1 हाँ। अगर मैं मान लो मैं स्टैक में पुश करा देती हूँ, उसके बाद हम इसके टॉप में 1 आ गया, इसको दोबारा से ट्रांसवर्स करेंगे पूरे एरे को जब तक हमें इस स्टैक के टॉप से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता कोई। अच्छा ठीक है। तो इस केस में हमें 3 साथ ही मिल जाएगा, तो हम आउटपुट में 3 दिखा देंगे। अब दोबारा से ठीक है। मतलब मैं इसको पॉप करा दूंगा 1 को,
और 3 को पुश करा दूंगा। ओके 3 को पुश फाइन, कराने ठीक के है, मैं बाद समझ फिर गई। दोबारा चेक करूंगा 4 मिलेगा। ठीक है, And ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? पुश कराना तो एक कांस्टेंट हो गया मेरे ख्याल से। उसके बाद नहीं नहीं, पुश कराने की नहीं, आप अपने जो भी एरे है उसको n स्क्वायर मतलब एक बार तो पूरे हर हाँ हाँ एलिमेंट को हाँ कर रहे हो, ये इससे एन पहले 1 स्क्वायर में जीरो था, जाएगा तो एक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। हाँ ठीक है, अच्छा इसके अलावा कोई और ऑप्टिमम सोल्यूशन? सात्विक एक सेकेंड, अब और कोई बताना चाहेगा इसमें कोई क्या अप्रोच अगर किसी ने सोची हो तो? अब मैं बार बार नाम नहीं लूंगी। प्रज्वल, नुपुर, अर्पित, कोमल, निपुण, जैन और अंकित सर। हाँ हाँ राइट। हाँ, जैसे यस निपुण। सबसे पहला एलिमेंट हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। उसके बाद अगर मतलब 1। जब तक हाँ, उसके बाद जब तक 1 ठीक है। से लेस वैल्यू वाले एलिमेंट्स आएंगे तब तक हम स्टैक में पुश करते जाएंगे। और जैसे ही 1 से ज़्यादा आ गया हमारे पास तो हम सबके वैल्यूज वो नंबर हो जाएगा ना, जैसे 1 0 0 3 है तो 1 के लिए भी 3 है, 0 के लिए भी 3 है और 0 के लिए भी 3 है। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा। अच्छी बात है, हाँ यहीं पे क्लियर हो गया। AG.io पे ना निपुण। हाँ 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 सात्विक वॉइस को क्या हुआ? मतलब मेरी वॉइस ठीक से आ रही है? हाँ, नहीं, आ रही अभी है। टाइम पीरियड के लिए ना किसी की भी वॉइस नहीं आ रही थी मेरे को, या कोई बोल ही नहीं अच्छा रहा था कोई नहीं, शायद। अब ठीक है, बोल रहे थे सब। स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो सब AG.io पे एक बार क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है ठीक से। जैसे 1 है, ठीक है, हाँ निपुण था ना शायद, हाँ निपुण। अब जैसे 1 है तो 1 के लिए मेरे पास नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट साइड निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो 1 के लिए तो 3 हो गया, गुड। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद 3 के लिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑन द राइट साइड कौन सा होगा? 4 होगा। 4 होगा। ठीक है, उसके बाद 0 के लिए कौन सा होगा? 1। 0 के लिए 1 होगा, राइट। तो जैसे अभी आप जो बता रहे थे एल्गोरिथम, दैट वाज फॉर कि हम लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करें। सेम सात्विक ने भी शायद कुछ ऐसा ही बताया था कि अगर मैं जैसे 1 को ट्रैवर्स कर रही होती तो फॉर उसका कुछ अगर 3 की जगह फॉर एग्जाम्पल कुछ और होता, 0 होता, तो वहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज कि हमारा सिर्फ राइट साइड पे, मतलब हाँ, ग्रेटेस्ट मैं एलिमेंट राइट ऑन द साइड का राइट ही कह साइड रहा पे। था। अच्छा बस बताओ राइट ही बताओ। साइड पे देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमने 1 डाल दिया स्टैक में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 आया, 3 1 से ग्रेटर है टॉप से, तो जो 1 के लिए वैल्यू होगा जो हमारा फाइनल एरे है आंसर हम्म। वाला, उसमें 3 आ हाँ जाएगा। उसके बाद हम 3 को ठीक पुश है, कर देंगे स्टैक में 1 को पॉप करके। उसके बाद 3 नेक्स्ट को एलिमेंट पुश आ कर रहा है। देंगे, 1 को पॉप कर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 0। 0 उससे छोटा है हम्म। तो उसको स्टैक में पुश कर देंगे। फिर वापस 0 आ रहा है, ओके। 0 इक्वल है तो हम्म। उसको भी पुश कर देंगे। उसके बाद हम्म। 1 आ रहा है, 1 है वो 0 हम्म। से बड़ा है, तो हम लोग 0 और 0 के लिए वैल्यूज 1 हो जाएगा। जब तक कि जैसे कि हमारे पास 1 आया तो हम लोग जब तक स्टैक में से तब तक पॉप करते जाएंगे जब तक टॉप एलिमेंट 1 से बड़ा ना हो। ठीक है, गुड। हाँ, तो 0 के लिए भी आंसर 1 हो गया, फिर वापस 0 के लिए आंसर 1 हो गया। अब हमारे पास एरे में बचा स्टैक में बचा 3 और 1, टॉप में 1 है। हम्म। उसके बाद 2 आया, 2 आया, 2 भी 1 से बड़ा है तो 1 पॉप हो जाए तो स्टैक में आ जाएगा। 3 और 2 हो गया हम्म। स्टैक। फिर 4 आया, अब 4 के लिए तो 4 तो सबसे ही बड़ा है तो सारे पॉप हो जाएंगे। 4 के लिए -1 आ जाएगा, गुड। ठीक है, सही अप्रोच थी, बट इस क्वेश्चन में हम कैसे करने वाले हैं वो बताती हूँ। निपुण अभी आप अनम्यूट कर लो, सात्विक कम बैक। ओके हाँ, तो अभी इस क्वेश्चन को ना हम ऐसे करने वाले हैं। हम ना एरे को पीछे से ट्रैवर्स करने वाले हैं। ठीक है, मतलब हम पीछे से ट्रैवर्स करेंगे। वो क्यों करेंगे अभी मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड में पता चल जाएगा वो। हाँ, तो अब पीछे से करेंगे। अब पीछे से करने पर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 है। ठीक है, तो 4 के अभी तो मेरा स्टैक खाली है। ठीक है, तो मैं 4 को
पुश करा दूंगी अपने स्टैक के अंदर यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट एलिमेंट देखूंगी, दैट्स 2। ठीक है, अब अगर 2 मेरा 4 से 2 को मैं कंपेयर करूंगी स्टैक के टॉप एलिमेंट से। ठीक है, तो अगर मेरा 2 ग्रेटर है या स्मॉलर है, ये 2 कंडीशंस हो सकती है, क्योंकि इक्वल टू के लिए तो हमें कुछ करना नहीं है, तो या तो वो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। अगर वो लेस होता है, मतलब अगर 2 जो है वो स्टैक के टॉप से लेस होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूंगी, मैं 2 पुश करा दूंगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मेरे को 4 के लिए पहले देखना था, तो 4 के लिए मैंने अपने वेक्टर के अंदर -1 डाल दिया है, क्योंकि 4 के लिए तो कोई ग्रेटर एलिमेंट है ही नहीं राइट साइड में। हेलो सात्विक, आई होप। हाँ ठीक है, ओके। हेलो नुपुर, हाँ, एक बार यस दोबारा नुपुर। बताइए 4 के बाद क्या किया हमने? हमने ना पहले तो हम 2 चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, एक है हमारा स्टैक एंड एक है हमारा एरे। स्टैक के अंदर हम अपना जो एरे है उसको ट्रैवर्स करने के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम सारे एलिमेंट को उसके अंदर डाल सकें। एंड वेक्टर को हम वेक्टर के अंदर हम अपनी फाइनल वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लूप को ना पीछे से ट्रैवर्स करेंगे। अभी मैं बताती हूँ, जो अभी निपुण ने बताया था उसके अंदर दिक्कत ये होगी। ठीक है, अभी पहले एक्सप्लेन कर दूँ उसके बाद बताती हूँ। तो जैसे 4 आया मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट, तो अभी स्टैक के अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो स्टैक के अंदर कुछ नहीं है, मतलब 4 से ग्रेटर एलिमेंट अभी कोई है ही नहीं, मतलब ग्रेटर स्मॉलर कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैंने वेक्टर के अंदर -1 पुश कर दिया है। इतनी बात क्लियर है नुपुर सात्विक दोनों को? हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने देखा कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 4 के बाद। मेरे साथ कोई कोऑर्डिनेट तो करते हाँ रहो, हाँ हाँ मतलब। हाँ, 4 के बाद इसमें पुश करने के लिए ये 2 यहाँ पे 2 चेक करवा लिया, उसके बाद पूछ रहे हैं। हाँ, तो पहले, हाँ हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि 4 के बाद अब 2 है। अब 2 को मैं चेक करूंगी कि 2 ग्रेटर है या स्मॉलर है। अब क्या हो रहा है, 2 है स्मॉलर है टॉप से, स्टैक के टॉप से हाँ 2 जो है वो स्मॉलर है। स्मॉलर है। दैट मीन्स, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, जो मेरा इस केस में एआई बन रहा है वो स्मॉलर बन रहा है टॉप से। तो इस हाँ केस ठीक में है। मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्टली अपना एआई को पुश करा दूंगी स्टैक के अंदर, और अपने टॉप को प्रिंट करा दूंगी, मतलब टॉप को मैं डाल दूंगी वेक्टर के अंदर। ठीक है, ओके। इतनी बात। हाँ अब यहीं पर ही नुपुर, इतना समझ आया हाँ हाँ आ गया। है ना? ठीक है, एक केस और बताती हूँ, उसके बाद निपुण पे आएंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 1। 1 को मैं चेक करूंगी कि 1 अब स्मॉलर है कि ग्रेटर है, तो 1 फिर से स्मॉलर है, राइट? तो 1 को भी मैं स्टैक में पुश करा दूंगी, और स्टैक में पुश कराने से पहले मैं वेक्टर के अंदर 2 डाल दें। वो डाल दूंगी। हाँ, 2 डाल दूंगी, और यहाँ डाल दूंगी मैं 1। नाउ ऐसे हम 0 को चेक करेंगे, 0 को चेक करेंगे, जैसे ही हम 3 को चेक कर रहे होंगे। रुको, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया है। अभी तक मेरा वेक्टर के अंदर क्या था, -1 था, 2 4 के लिए था। 4 था, 1 के लिए 2 था। ठीक है, अब 0 की टर्न आई। 0, मेरी वॉइस ठीक आ रही है ना? हाँ ठीक आ रही है। ठीक है, तो अब हम 0 के लिए चेक करेंगे। 0 अब फिर से छोटा है 1 से, तो 0 के लिए भी ग्रेटर एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब मैं फिर से टॉप को जो स्टैक का टॉप था उसको मैं वेक्टर के अंदर पुश करा दूंगी। हाँ क्लियर है इतना? अब वापस, अब अच्छा, यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट एलिमेंट देखा ना, नेक्स्ट एलिमेंट इज 0। अब 0 के लिए मेरे को ग्रेटर एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। अब ग्रेटर एलिमेंट अगर मैं चेक कर रही हूँ, मतलब मैं इसको इस 0 को मैं इस टॉप के साथ जब कंपेयर करूंगी, तो ये ग्रेटर नहीं है। तो ग्रेटर नहीं है, तो मैं
स्टैक में से एलिमेंट को तब तक पॉप करती रहूंगी एलिमेंट्स को जब तक मुझे AI से ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल जाता। हाँ ठीक है। ठीक है, मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही मेरा AI लेस देन या इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगा, तो मैं उसको तब तक पॉप कराती जाऊंगी जब तक मुझे स्टैक का टॉप ग्रेटर नहीं मिल जाता उससे। मतलब जैसे 0 आया है, 0 के लिए मैं स्टैक में से एलिमेंट्स को तब तक पॉप कराती जाऊंगी जब तक मुझे 0 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। हाँ ठीक है। है ना? तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 0 को पॉप करा दिया। ठीक है। ठीक है, 0 को पॉप करा दिया। अब मैंने फिर से AI को अब टॉप से चेक किया, अब क्या आया, 1 आ गया। तो अब मैं 0 के लिए मुझे वो एलिमेंट मिल गया जो उससे ग्रेटर हाँ ठीक है। है ना? तो मैं वेक्टर के अंदर वापस से 1 पुश करा दूंगी। ओके। सिंपल। ठीक है, अब मैं वापस से नेक्स्ट एलिमेंट पर आई। अच्छा, अब मैं जैसे ही मैंने स्टैक वेक्टर के अंदर 1 पुश करा दिया, मैं स्टैक के टॉप के अंदर 0 भी पुश करा दूंगी। अब ये वाला 0 ये सेकंड इंडेक्स वाला 0 है। ये बात हाँ क्लियर है कि ये जो 0 है ये कौन से इंडेक्स वाला है? क्योंकि ये वाला जो 0 था थर्ड पॉप हो इंडेक्स गया। वाला, इसको तो हम ऑलरेडी पॉप कर चुके हैं। हम्म, ठीक है, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? नहीं ओके। ठीक है, अर्पित, नुपुर, कोमल, निपुण, जैन, अंकित सर, किसी को भी दिक्कत हो इसमें? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, उसके बाद हम आते हैं थर्ड एलिमेंट पे, इस पे थर्ड नंबर 3 पर। अब 3 को हम चेक करेंगे स्टैक के टॉप से। ठीक है, अब स्टैक का टॉप क्या है? सात्विक, हाँ स्टैक का टॉप स्टैक अभी का टॉप 0 है। 3 के अब लिए 0। है ना, 3 के लिए 0 है, तो अब 0 को क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉप करना पड़ेगा। पॉप। तो मतलब वो वाली बात मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर मेरे पास एरे के अंदर वो एलिमेंट आता है जो ग्रेटर है स्टैक के टॉप से, तो मैं स्टैक के अंदर से तब तक एलिमेंट्स को पॉप कराती जाऊंगी जब तक मुझे AI से ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल जाता। हाँ ठीक है। है ना? तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 0 को पॉप, 1 को 0 को पॉप, पॉप कर। 2 को पॉप। ठीक है, अब 1 के साथ चेक किया, 1 भी स्मॉलर है तो 1 को पॉप कर दिया। 2 को चेक किया, 2 भी स्मॉलर है, 2 को भी पॉप कर दिया। नाउ आई हैव टू कंपेयर 3 विद 4। तो अब जैसे ही मैं 3 को 4 के साथ कंपेयर करूंगी तो मैं वहीं पे लूप को ब्रेक कर दूंगी। ठीक है, लूप को ब्रेक हाँ कर दूंगी और मैं वहां पे अपने जो वेक्टर है उसके अंदर मैं डाल दूंगी 4। ठीक है, और 3 को पुश कर देंगे। और यहाँ पे 3 को क्या कर देंगे, पुश। क्लियर है इतना? अभी अगर इसी केस में मान लो कि 4 नहीं होता यहाँ पर, मतलब एक अलग सिचुएशन अगर मैं लेके चलूं कि अगर यहाँ पे 4th जो था स्टैक में वो भी यहाँ नहीं होता, कुछ और हाँ मतलब स्मॉलर एलिमेंट्स ही होते, तो क्या होता है, स्टैक खत्म हो जाता। अगर स्टैक खत्म हो जाता तो मैं यहाँ पे -1 पुश कर देती अपने वेक्टर के अंदर। ठीक है। ठीक है, क्योंकि उस अगर स्टैक खाली हो गया, मैं एलिमेंट्स इतने पॉप कर दिए कि स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी हो गया है, तो उसका मतलब उससे ग्रेटर एलिमेंट, मतलब AI से ग्रेटर एलिमेंट तो कोई है ही नहीं उसके राइट साइड में। हाँ है ना? तो इसलिए हम वहाँ पे पुश कर देंगे वेक्टर के अंदर -1 उस केस में। बट इस केस में हमें क्योंकि 4 मिल गया है तो हम 4 को पुश करा देंगे। हाँ ठीक है। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्न किसकी आई, 1 की। तो 1 के केस में क्या करेंगे, 1 को चेक करेंगे स्टैक के टॉप के साथ 3 से हाँ, 3 से। तो क्या करेंगे इस केस में, बस 3 को करवा देंगे आउटपुट, मतलब प्रिंट करा देंगे। 3 को प्रिंट करा देंगे, राइट, वेक्टर में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया है या अभी कुछ रहता है? ये मतलब उल्टा मिला है रिजल्ट, इसको पूरे को वेरी गुड। तो रिवर्स अभी कर। हाँ, अभी मुझे इसको रिवर्स करके मुझे इसे रिटर्न कराना पड़ेगा। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि हम लोग करने क्या वाले हैं, मतलब अपने कोड के अंदर एल्गोरिथम समझ आया? हाँ आ गया। ठीक है, अभी कौन निपुण जैन, निपुण जैन, निपुण अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ। हाँ, अब बोलो, हम क्या बात कर रहे थे, राइट?
क्या लिखा था आपने चैट बॉक्स में, आप क्या? पूछ लो। आपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा था ना हाँ। अभी? हाँ वो पूछो। सबसे पहले तो ये काम तो एरे से भी हो सकता था ना। ठीक है, एरे से हो सकता था, फिर एरे के अंदर आप कैसे करते बताओ, चलो एक्सप्लेन करो। इंडेक्स का हम इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं हाँ और निपुण, वो वैसे +1 एरे से भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट वेक्टर से ये है बस थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट पता चल रहा है वेक्टर की, हम कैसे यूज करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। एरे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में। ओके। इसकी टाइम अच्छा अभी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स n हो गई ना? बट जो स्टैक से पॉप करने में भी तो मतलब अगर 3-4 एलिमेंट बड़े आते रहते हैं तो पॉप करते जाते हैं, तो उसका भी तो कुछ टाइम होगा। बट देखो जैसे हम इस केस में तो चलो नहीं है। हाँ सिंपल यूज करते हैं ना हम डबल लूप लगा के, उसके अंदर तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमल मैक्सिमम केस के अंदर n स्क्वायर रहेगी रहेगी, है ना। हाँ उसके अंदर तो रहेगी, हाँ मतलब उससे कम होगी, बट एन से देख ओ ऑफ एन से तो थोड़ी ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, हाँ अगर हाँ हाँ, बिग बहुत ऑफ ज्यादा एन एलिमेंट से तो आ रहे हैं कांस्टेंट absolutely रहेगा। ज्यादा है, नहीं हाँ नहीं, बिग ऑफ एन से तो ज्यादा ही है यार एब्सोल्युटली, क्योंकि हम पॉप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं स्टैक पे। तो। हाँ वही वही हाँ वही, हाँ वही हाँ पूछ रहा हाँ, बट ये हम वो बिग ऑफ एन स्क्वायर का कंपैरिजन में थोड़ा सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम ये। था, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है ये, हाँ हाँ वही ठीक है। ठीक है, और जो था कि हम इसको जैसे हम शुरू से ट्रैवर्स कर रहे थे, तो उसका उसकी दिक्कत समझ आ गई? हाँ ठीक है, आ गई। हाँ वो इंडेक्स का हमारे पास नहीं रहेगा ना। हाँ, क्योंकि आप हाँ। जो जो स्टैक है उसका सिर्फ टॉप एलिमेंट को कर सकते हो ना, तो उससे नहीं होगा वो। क्लियर है इतना? हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक बार वो जो पीडीएफ है उसके अंदर आ जाओ, और एक बार एल्गो को देखो सारे, कि जो लिखा है वो सही लिखा है। और सात्विक एक बार रीड करते जाना, मैं ना साथ साथ एक्सप्लेन करती मेरी जाऊंगी। मेरी वॉइस आ रही है? क्योंकि स्क्रीन पे दिखा रहा है कि नेटवर्क कनेक्शन में एरर है। नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आवाज, सही है। ठीक है, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, फिर एक सेकंड। हम्म एल्गोरिथम रीड करूँ? हम्म। बोल बोल के, ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं साथ साथ। ओह वो चला गया। नाइस, अब कौन अनम्यूट करेगा? निपुंजन आप कर लो। हम्म First we will traverse this array from last to first element. ठीक है, इस बात में तो अब उसके किसी को बाद कोई डाउट नहीं रह गया है कि लास्ट से फर्स्ट में क्यों जाएंगे हम लोग? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। create a stack and a vector. ठीक है, राइट, If, नेक्स्ट। if the stack is empty, then push -1 in the vector. Then push -1 in the vector and push AI in the stack. हाँ सही है, नेक्स्ट। Else if AI is less than the top element of the stack, then push the top element into the vector. If AI is greater than the top element in stack, then while AI is greater than the top element, then uh, अच्छा ठीक है, मैं इसको बोल के बताती हूँ, ये थोड़ा एल्गोरिथम में से लिखा हुआ है। तो हमारा अगर जो जब मैं ट्रैवर्स कर रही होंगी, तो अगर मेरा एरे में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो स्टैक के टॉप से छोटा है, तो मैं डायरेक्टली उस जो स्टैक का टॉप है वो मैं वेक्टर के अंदर डाल दूंगी, क्योंकि वही एलिमेंट उसके राइट साइड में बड़ा होगा। लेकिन अगर ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो स्टैक के टॉप से बड़ा है, तो मैं जब तक स्टैक के एलिमेंट्स को टॉप पॉप करती जाऊंगी, जब तक मुझे जो स्टैक का टॉप है वो मुझे ग्रेटर नहीं मिल जाता। सिंपल। हाँ हाँ ठीक है, और लास्ट में हम यहाँ पे लिखा है प्रिंट वेक्टर, बट आपको इतना समझ आया होगा कि अभी वेक्टर जो है वो मतलब बिल्कुल उल्टा आया है, तो उसका मुझे रिवर्स करके फिर मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी इसका कोड नीचे दिया हुआ है, बट वी वांट कि आप सब लोग साथ में मतलब करो, मतलब अपने आप एक बार लिखना और उसके बाद ही कोड को रेफर करना, क्योंकि कोड में ऐसा जितना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर एक बार एल्गो अच्छे से समझ आ जाएगा तो। हाँ। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो, क्योंकि अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे के ना सारे क्वेश्चन कंसेप्ट सब कुछ इसी इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। अगर ये हो गया तो आगे के सारे हो जाएंगे। थैंक यू अंकित सर। और कोमल और कौन था, अर्पित गर्ग,
आप सबको, नुपुर को क्लियर है? ठीक है, तो अब एक काम करो, हमारा कोऑर्डिनेटर चला गया है, तो न्यू कोऑर्डिनेटर वाज निपुण जैन। निपुण जैन, आप भी अनम्यूट कर लो और एक और सिंपल सा कंसेप्ट इस पे देखते हैं, फिर आगे कोड पे बढ़ेंगे। पीडीएफ में नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के कुछ तो समझ आ गया होगा, जो हमने अभी तक किया उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड है। ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है एक बार वो बताना जो एग्जांपल में दिए हुए हैं। 1 3 0 0 1 2 4 सेम। ठीक है, तो निपुण मेरे को एक बार इसका अच्छा क्वेश्चन हमारा क्या था कि अब क्वेश्चन है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू लेफ्ट, राइट? हाँ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये बताओ पहले तो। मतलब हर हेडिंग एलिमेंट पढ़ के के क्या लग रहा है? हाँ, हर एलिमेंट के लेफ्ट में जो स्मॉलेस्ट सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब अगर जितना अभी तक हमने पढ़ा है, सिर्फ अभी तक, अभी इसके आगे का नहीं, अभी तक में इतनी बात तो क्लियर है कि ऐसे ना 4 केस बन जाएंगे, 4 केसेस विल बी देयर। एक तो ये कि मैं नियरेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालू राइट साइड पे, जो हमने अभी तक किया है। उसके अलावा नियरेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालू लेफ्ट साइड में। हाँ, मतलब अभी तक हमने राइट में निकाला था, अभी हम लेफ्ट में निकालेंगे। उसके बाद एक आता है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट ऑन द राइट साइड, और एक आता है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू लेफ्ट साइड, जो हम अभी करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, जो 4 जो मैंने अभी बोले हैं, ये सब का मतलब तो समझ आ गया ना? हाँ। ठीक है, तो अभी इसके लिए मतलब जो मैंने अभी ये क्वेश्चन लिखा है, इसके लिए क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ फटाफट। -1। -1 क्यों? लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद ठीक है, गुड। 3 के लिए 1। ठीक है, 0 के लिए कुछ भी नहीं है, -1। ठीक है, वापस -1, ठीक फिर है, वापस 9 क्योंकि इक्वल है 1, और फिर 2 के लिए 1। अच्छा 1 के लिए क्या बोला आना चाहिए? -1। 1 के लिए -1 क्यों आना चाहिए? स्मॉलर नहीं है। ओह हाँ, 0 है। 0। हाँ, 0। ठीक है, गुड। उसके बाद 2 के लिए 1 1, और 4 के लिए 2। ठीक है, अभी जितना हमने लिखा है स्क्रीन पर, निपुण ने जितना बताया है, उसमें किसी को डाउट है? ये लास्ट में -1 क्या है? कहाँ पे -1? इसी में ये आउटपुट वाला, में 4 का 2 आ गया, ये उसके बाद वाला। आउट। हाँ 4 के लिए 4 का 2 आ तो गया। उसके अब बाद -1 भी तो लिखा है ना इसमें। कौन से वाला क्वेश्चन पे आ गए हम इतनी जल्दी? मेरा लीव हो गया था बीच में। नियरेस्ट यही अच्छा कर रहे हैं कोई ना, नहीं, लेफ्ट वाला अब हम कर नियरेस्ट रहे हैं। स्मॉलेस्ट। हाँ, अब हम कर रहे हैं नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू लेफ्ट। तो अब इसके अंदर यही है कि हमें हर एलिमेंट के लिए लेफ्ट साइड में जो भी स्मॉलर एलिमेंट है वो प्रिंट कराना है। हाँ ओके। ठीक है, तो अब सबसे पहले 1 था हमारे पास, 1 के लिए लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट है हाँ नहीं, तो -1 प्रिंट करा दिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? 3 है, 3 के लिए 1 1। है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेफ्ट साइड पे, तो 1 प्रिंट करा दिया। फिर 0 के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, तो -1 करा दिया। फिर से अगेन 0 के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, हाँ ठीक है। तो -1 करा दिया। 1 के लिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड 0 0। है, 2 2 के के लिए लिए 1 हो 1 गया। और 4 के लिए 2। तो इसके बाद एक -1 भी लिखा हुआ है ना? 8 एलिमेंट्स है उसमें, जबकि 7 है, तो -1 कहाँ से आ गया? ये कुछ ये -1 शायद गलती से एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। गलती से आ गया, जो 8 टोटल यार एलिमेंट्स ही 7 है उसमें इनपुट में, तो आउटपुट में मेरी 8 कैसे आ स्क्रीन गए पर तो एलिमेंट्स? कोई -1 नहीं है यार। एक सेकंड दिखा रहा पीडीएफ में हूँ। पीडीएफ -1 है में भाई, है। -1 मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। नूपुर वैसे ये आपको रहा, कितना बहुत विजिबल है? हाँ वो वॉइस आ रही -1 है। एक्स्ट्रा है वो।
अरे रे पीडीएफ में। हाँ वही पूछ रहे थे। तो एलिमेंट से अच्छा सारा पीडीएफ 8वां में, एलिमेंट कहाँ था? ओके राइट, पीडीएफ में कह हाँ रहा हाँ है, हाँ पीडीएफ में ही कह रहा है। अच्छा ठीक तो है, हाँ वो एक्स्ट्रा है गलत है, लास्ट में। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ वही। गलत है, ठीक है। अभी जो वो ag.io पे बनाया हुआ है वो सही है ना, एक बार वो देख लो। हाँ ये ठीक हाँ है। हाँ मैं यहीं पर ही थी तब से, ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे वो कौन एक्सप्लेन करेगा? सात्विक? तो इसमें- इस जो इसमें लिखा पोजिट हुआ है वही एक्सप्लेन करना है क्या, या आप मतलब नहीं नहीं, खुद की खुद से अप्रोच सोच के बतानी है? बताना है। हाँ जी। लेकिन अब इसमें तो पढ़ लिया फिर फर्स्ट ये। से स्टार्ट लाइक करेंगे। ये पिछले वाली की तरह ही होगा, बस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। लाइक इसमें पहला लेफ्ट से एलिमेंट राइट पुश चलेगा। करेंगे। एक पहला तो एलिमेंट हमेशा ही लेफ्ट तो होगा, तो -1 ही होगा। पहला तो -1 ही आएगा जो हमने वेक्टर डालेंगे। ठीक और है, उसके बाद सेकंड ठीक है एलिमेंट राइट। देखेंगे जो हम उससे पीछे वाला होगा, और उसके अकॉर्डिंग देखते रहेंगे, आगे आगे शिफ्ट करते रहेंगे। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उसका एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा ये। लाइक उसका उसमें एग्जैक्ट हमने हो ऑपोजिट जाएगा। होगा, गुड, उसमें हमने राइट। ग्रेटेस्ट तो निकाले थे, इसमें हम छोटे निकालेंगे। जो बेसिकली जो हमारे एलिमेंट है जिस ith इंडेक्स है उससे पिछले छोटा कौन सा एलिमेंट है। हाँ अगर ठीक है। मान लो अच्छा एक चीज बड़ा और, आ अब गया इसके तो पॉप करते रहेंगे, पॉप करते रहेंगे। जैसे कि जब तक वो उससे छोटा नहीं आता तब तक ai लेस देन एस डॉट टॉप नहीं आता तब तक पॉप करते रहेंगे। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। अब इसके अंदर मैं लूप को मतलब अपने एरे को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करूंगी या राइट टू लेफ्ट? यहाँ तो लेफ्ट टू राइट ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो लेफ्ट बल्कि टू सीधा ही राइट। आंसर आ जाएगा। हाँ सीधा ही आंसर आ हाँ, जाएगा वेक्टर के इस अंदर। केस में हाँ हाँ राइट, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे तो अभी किसी को डाउट नहीं है, मतलब जितना अभी तक हमने समझा है? नहीं ठीक है, तो पूरा क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको इसको पूरा एक्सप्लेन करूं या फिर अभी और चलें आगे? ये तो मैं एक बार सेम ये वाला लास्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। हाँ तो अब ऐसे ही ना 4 क्वेश्चंस बन गए हैं हमारे पास, राइट? नियरेस्ट ग्रेटेस्ट टू लेफ्ट, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट टू हाँ ठीक राइट, है। नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू लेफ्ट और नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू राइट। ओके। ठीक है, अब ये चारों क्वेश्चन सबसे हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे तो हाँ किसको हाँ मतलब इन सब के लिए एल्गोरिथम में क्या क्या कहाँ कहाँ फर्क आएगा वो समझ आ जाएगा सबको? हाँ ओके, आज कर लेंगे ये तो प्रैक्टिस। मतलब आ गया एल्गो समझ। एल्गो समझ आ गया। अम, अगर मैं पूछूं किससे किससे बात नहीं हुई अभी तक? अंकित सर को आ गया। कोमल? यस। ये वाले 4 क्वेश्चंस, मतलब जो अभी एल्गोरिथम हमने एक क्वेश्चन का समझा था उसके बेस पे चारों क्वेश्चंस हो जाएंगे? हाँ हो जाएगी। ठीक है फाइन, अनम्यूट कर लो, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम लोग आगे बढ़े या इसी पे थोड़ा कंटिन्यू करें एक बार? सात्विक? आगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट करा दो, जो भी कॉन्सेप्ट हो या कोई क्वेश्चन हो। ये तो ठीक चारों है, सेम तरीके के हैं तो हो जाएंगे। हाँ ठीक है। तो कोड दिया हुआ है, बट आई वुड प्रेफर कि एक बार खुद एक बार ट्राई करना चारों क्वेश्चंस को, कोई डाउट हो तो एक बार पूछना और उसके बाद फिर कोड को रेफर करना। कोड पूरा ओके। लिखा हुआ है ठीक से, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। मैं एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे होगा। ये ag.io क्वेश्चन पे शायद आते आया भी था किसी कंपटीशन में, याद नहीं। वही ड्राइंग वाले पर आ जाओ सब। आ गए। हम्म, या मैं जैसे भी बना रही हूँ एडजस्ट कर लो, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉपर बनाने की कोशिश करूंगी, ओके? हाँ कंटिन्यू।
अभी थोड़ा सा अनइवन बना है, बट अभी एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास ना एरे के अंदर कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है ना? हाँ हाँ मैं हूँ। हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ना एक एरे गिवन होगा और उस एरे के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हिस्टोग्राम के बार्स की हाइट को। ठीक है, ओके मतलब फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन मेरे पास जो एरे है वो होगा 6 2 5 5 4 5 5 1 6 1 6। ठीक है, ये एरे मेरे पास है। ठीक है, now for this array each element represent the height of a bar of a histogram। ठीक है, और ये मतलब बिल्कुल कॉन्टिग्युअस होगा, लाइक 6 के बाद 2 2 के बाद 5 देन 4 देन 5 देन 1 एंड 6। अब आपको क्या करना है, अच्छा इसकी जो यहाँ पे विड्थ होगी वो हर बार की 1 है। हाँ ओके ठीक है, अब करना क्या है कि इस हिस्टोग्राम में सारे बार्स को मिलाकर, नॉट सारे बार्स को बट हाँ कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि आपका एक रेक्टेंगल बने और उसका मैक्सिमम एरिया हो। ठीक हाँ है, ओके मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नूपुर एजे ठीक है, पर अब एक ड्रॉप कर रहे क्वेश्चन। हो क्या तुम? एजे मतलब हाँ दिख यार नहीं रहा मेरा कहीं कुछ, दिख तो नहीं रहा रिफ्रेश कुछ। कर ले प्रज्वल। कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने दिख तो रहा है वो मतलब पुरानी स्क्रीन दिख रही है बस। एक बार प्रज्वल, रिफ्रेश रिफ्रेश कर लो। कर ले। रिफ्रेश और होता बाकी कैसे है? और किसी को तो कोई प्रॉब्लम, नहीं मुझे तो दिख रहा है। पेज को रिफ्रेश कर लो। और प्रज्वल पेज को रिफ्रेश कर लो। चले आगे। हाँ ओके तो अभी मेरे को इसके अंदर से देखना है। एक तो पहले मैं मैक्सिमम रेक्टेंगल देखूंगी कि कौन सा बन रहा है और उसका मतलब रेक्टेंगल ऑब्वियसली बहुत सारे बनेंगे यहाँ पे और मुझे उनमें से जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल है वो मुझे रिटर्न में देना है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो क्लियर है आई होप सो। हाँ क्लियर है। क्लियर है। अब मैं हर बार ऐसे करूं क्या कि मैं बार बार जाके चैट मतलब यहाँ विंडो में से देखूं कौन कौन है और फिर मैं सबसे एक एक करके पूछूं। ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार सब बता दो, अगर किसी को नहीं है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लियर अंकित है। सर, नुपुर, कोमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है तो हाँ, तो अब इसकी अप्रोच बताओ लाइक मतलब कि क्वेश्चन। हम्म हम्म हमें मैक्सिमम निकालना है तो कुछ इस तरह देख सकते हैं कि कितने कंटिन्यूअस है। लाइक 2 से अबव कितने कंटिन्यूअस है, उसमें आ जाएगा एक 6 वाला, एक 2 वाला, 5 4 5। तो ये 5 है तो 5 इंटू 2 हो जाएगा ये 10। ओके। इसका एरिया 10 आएगा। 1 के लिए देखेंगे तो 5 1 के इंटू लिए 2 कैसे वाला? 5 इंटू 2 कैसे किया ये जो 6 वाला है पहली बार है हिस्टोग्राम की, सेकंड बार है, थर्ड बार है, ऐसी हाँ लगातार 5 बार हैं कंटिन्यूअस, जिनकी मिनिमम हाँ। हाइट 2 तो रहेगी। मतलब 2 तो हम उनसे ले ही सकते हैं। अच्छा, हाँ राइट राइट राइट, ठीक है समझ गई 1 के मैं। लिए ओके। ऐसे 6 रहेंगी, 1 के लिए तो सारी रहेंगी क्योंकि 1 तो मिनिमम है। तो 1 के लिए एरिया हम्म, आएगा 6, 2 के लिए 10। उसके बाद हम ठीक 4 है पे गए तो 4 के लिए हमारे पास एरिया आया 12। 5 के लिए ठीक है 5 ही रहेगा और 6 के लिए 6 ही रहेगा, तो मैक्सिमम इनमें से 12 रहा। ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ विल यू कोड दिस? हम्म, ओके, सात्विक अनम्यूट करो। और कोई कौन करेगा, कौन करेगा? अर्पित गर्ग। इसमें जैसे हाँ, हम अप्रोच बताओ। हम्म अ,
कोड के हिसाब से मैं सोच रहा था वो कैसे करूँगा। जैसे हम पीछे से इटरेट करेंगे, जैसे सबसे पहले 6 है, 6 को हम देख लेंगे कि पुश करा देंगे स्टैक के अंदर। फिर हम चेक करेंगे जो अगला नंबर है वो अगला नंबर अगर उससे ग्रेटर है तो हम क्या कहते हैं 6 को आगे एक सेकेंड, फिर 6 को हम एरे में करा देंगे और 1 को आगे पुश कर देंगे। अगर 1 अगर बड़ा आ जाता है वैल्यू तो फिर हम उन वैल्यूज को आगे स्टोर करवाते जाएंगे जब तक कि स्मॉल वैल्यूज से ना आ जाए, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, ये तो कुछ कुछ वैसा ही नहीं हो गया जो हमने नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टू लेफ्ट राइट किया था अभी? मैं उसी तरीके से सोच रहा था अभी। ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन खुद ट्राई करूंगा तब थोड़ा क्लियर हो होगा। मुझे कंप्लीटली क्लियर अच्छा ओके, अच्छा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, एक बार मैं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करूं मतलब फिर क्लियर से? है, कोड नहीं मेरे मतलब क्लियर हो रहा कि हाँ हाँ अप्रोच। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। नेक्स्ट कोई और बताना चाहेगा किसी के माइंड में अगर कुछ और आ रहा हो कि अरे यार इसको ऐसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन टोटली उसी पे सॉल्व होगा जो हमने अभी तक किया है, मतलब सिर्फ आज हमारे हमको 45 मिनट्स हो गए हैं, मोर देन दैट ही हो गए हैं, बट अभी इतनी देर में हमने जितना किया है उसी टोटली उसी पे बेस्ड है, उसके अलावा एक भी कंसेप्ट नहीं लगेगा। कॉम्प्लेक्सिटी भी है n है। कॉम्प्लेक्सिटी लेट मी चेक। हाँ, बिग ऑफ एन में सॉल्व करना है क्वेश्चन। जो मैंने बताया उससे बिग ऑफ एन में नहीं जाएगा ये, कि 1 के लिए चेक करा n स्क्वायर हो जाएगा ना, तो हमने एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल बना लिया कि मैक्सिमम नाम से 1 के लिए चेक करा, उसके लिए मैक्सिमम एरिया 6 आया, मैक्स में 6 डाल दिया। 2 के लिए चेक कराएंगे, हमें चेक क्या कराना है कि फर्स्ट से लेके जहां तक भी 2 से बड़े हैं वहां तक, उसके लिए सॉर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो पता है इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन से ज्यादा आ रही है। देखो जैसे एक तो तुम्हारा होगा ट्रैवर्सिंग वाले लूप जो 4 में तुम डालोगे i इक्वल्स टू 0 से लेकर लेंथ तक, है ना? हाँ हाँ, और उसके बाद तुम चेक करोगे कौन से हमारे पास ग्रेटर देन जो भी a ऑफ i है वो कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है? एक बार ट्रांसवर्स करने के बाद बस मैं ये चेक करूंगा कि जो उसका एरिया आया वो पिछले मैक्स से ज्यादा है तो मैक्स में स्टोर करा दूंगा, हाँ, वरना तो वही तो वो एरिया निकालने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से मैक्सिमम कितने हैं एरे के अंदर, है ना? तो ट्रांसवर्स करने से वही तो पता चला है ना कि 2 के लिए 5 ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं। देखो जैसे आपने ट्रैवर्स करा 0 से लेकर n तक, ठीक है? अब आप a ऑफ 0 पे चेक कर रहे हो कि a ऑफ 0 पे कितने एलिमेंट बड़े हैं इससे, है ना? मैं ऐसे करा रहा था कि जहां पे भी मेरे को मान के चलिए मैं 2 के लिए करा रहा हूँ, ठीक है, 0 से लेके कराऊंगा मैं, और जहां मुझे उससे लेसर नंबर मिल जाएगा वहां पे ब्रेक कर दूंगा। जैसे ये 1 मिला यहाँ पर मुझे, तो उससे पहले 5 है जो 2 से बड़े हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, तो मेरे को 2 के लिए 5 मिल गया, तो 5 into 2 इसका एरिया हो गया 10, मैक्स में अब चला गया 10, तो अब 4 के लिए कराया मैंने। बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है n से, ध्यान से देखना एक बार आप, इसमें डबल लूप चल रहे हैं, ठीक है? बेसिकली मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे हम सपोज इसमें सेकंड इंडेक्स कंसीडर करो, फिफ्थ इंडेक्स जिस पे वैल्यू 5 आ रही है, हाँ ठीक है, आगे सब इस पे। तो हम इसमें हाँ। बेसिकली क्या देख रहे हैं कि जो हम राइट साइड में, देखो पहले राइट साइड में हम कब तक चेक करेंगे कि तो मैं लेफ्ट में क्या देख रहा हूँ, जहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, बार की हाइट 2 है, तो मैं इसको भी इस इंडेक्स पे मैं कंसीडर नहीं कर सकता इसके रेक्टेंगल पे। हाँ तो सेकंड इंडेक्स के लिए हमारे पास मैक्सिमम एरिया क्या हो गया, सिंपल इस सर
हाँ, उसी तरह हम इसको ट्रेवर्स करेंगे हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब इसको जैसे हमने पहले करा है, नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट, सॉरी नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट। रिपीट करना आपने अभी क्या कहा था? ठीक है, एक मिनट मैं दोबारा से बताता हूँ, रुको। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, अभी सपोज हम 0th इंडेक्स पे हैं, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे मैं निकाल रहा हूँ कि 0th इंडेक्स से मैं मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बना सकता हूँ। हाँ, तो मैं इसके लिए वो सारे बार कंसीडर करूंगा जिनकी हाइट उस इंडेक्स के बराबर हो या उस इंडेक्स से ज्यादा हो, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज 6 के बाद हमारे पास बार की हाइट होती 7, तो जो एरिया था ये आगे एक्सटेंड हो जाता 6 वाले बार का, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए क्या है, मैं 6 का एरिया आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता, मतलब मुझे यहीं पर ब्रेक करना पड़ेगा 6 के एरिया को। तो इसका हमारे पास एरिया आ गया 6 × 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चेक करते हैं 2 पे। 2 पे क्या है, मैंने राइट साइड में चेक करा कि ठीक है हमारे पास 5 आ रहा है, मैं इसको आगे एक्सपेंड कर सकता हूँ 2 को, ठीक है। हमने एक्सपेंड कर दिया आगे। 4 आ रहा है, ये भी ग्रेटर देन है, एक्सपेंड कर दो आगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 है, एक्सपेंड करो। बट जहां पर भी मेरे पास, हाँ जहां पर भी मेरे पास, हाँ बोलो। लेफ्ट में भी तो है 6। हाँ, लेफ्ट में भी करेंगे, पहले अभी राइट कर रहे हैं फिर लेफ्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, राइट में जैसे देखा मेरे पास एलिमेंट स्मॉलर आ रहा है, ठीक है, मैं वहां पे ब्रेक कर जाऊंगा, मैं आगे एक्सपेंड ही नहीं करूंगा, ठीक है। अब उसी तरह जैसे हमने राइट में करा उसी तरह हम लेफ्ट में करेंगे। लेफ्ट में हमारे पास एलिमेंट बड़ा है, इसकी हाइट, हाँ, तो मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा 2, तो 2 का हमारे पास एरिया कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस 2। इज इट क्लियर? हाँ, उसी तरह हम हर एक बार के लिए करेंगे कंसीडर इसको। राइट के अंदर जो भी हमारे पास स्मॉलर आ रहा है उससे पहले एलिमेंट, और उसी तरह लेफ्ट में जो स्मॉलर आ रहा है उससे पहले एलिमेंट, ठीक है। अब हमारे पास मैक्सिमम एरिया आता है 4 का, ठीक है। तो 4 के लिए देखते हैं कितना है, ठीक है। 4 पे आया मैं सर, लेकिन ये ऑफ एन में चलेगा? लाइक एक लूप आप चला रहे हो इस पूरे को ट्रांसफर करने के लिए, पूरे हिस्टोग्राम को हर बार पे जाने के लिए, और फिर हर एक बार के लिए आप इसके राइट और लेफ्ट फिर ट्रांसफर कर रहे हो। हाँ, बता रहा हूँ कैसे बिग ऑफ एन में चल रहा है। हमने थोड़ी देर पहले नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट, नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट और स्मॉलर टू राइट एंड स्मॉलर टू लेफ्ट करे थे हमने। हाँ, इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? अराउंड बिग ऑफ एन थी ना। हाँ, तो इसके अंदर भी हम क्या चेक कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए मैं इसका नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट चेक कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट और नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट। हाँ सर, ठीक है। जैसे सपोज 4 है, 4 के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट हमारे पास इंडेक्स नंबर 6 है, और नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट में क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट में हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 है। हाँ ठीक है सर, यही चीज है। तो नेक्स्ट स्मॉलर टू मैं राइट निकाल लूंगा बिग ऑफ 1 में। हाँ, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट बिग ऑफ 1 में निकलेगा। अब बिग ऑफ सॉरी एन में निकलेगा ना सर। एन कह रहा हूं मैं, ठीक है। हम इसमें 2 एरे क्रिएट कर लेंगे, जैसे हमने वेक्टर क्रिएट करे थे, हम वेक्टर भी क्रिएट, हाँ वेक्टर क्रिएट कर लो, ठीक है। एक के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट, ठीक है सर, ठीक है। और एक हमारे पास वेक्टर में क्या स्टोर है, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, ठीक है सर, ठीक है। अब सपोज मैं इंडेक्स नंबर 4 पे चेक कर रहा हूँ, तो जो भी हमारे पास ये वाली एरे है इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट होगा, ठीक है। उसका इंडेक्स होगा मेरे पास, और -1 कर दूंगा, तो मेरे पास वो सारे बार आ जाएंगे जिनकी हाइट उस a ऑफ i के बार के बराबर है या फिर उससे बड़ी है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो बस इसी को करना है, हमें क्या करना है, बस हमें नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट निकालना है, वो हमें वेक्टर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट निकाल लेंगे, उस मतलब एक वेक्टर क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर सबके नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट है, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, मेरे पास लेंथ आ जाएगी कि कौन कौन से बार हैं। नहीं हुआ क्लियर? हो गया, ये तो हो गया सर, लेकिन मैं ऐसे कह रहा था, जैसे आपने एक बारी तो एक मान के चलिए 3rd इंडेक्स पे हम, 4th वाला है ये, एक बार तो इसके लिए वेक्टर में स्टोर करा लिया राइट वाला, एक बार लेफ्ट वाला, ठीक है। ये O ऑफ n में हो जाएगा टोटल, एक बार राइट वाले के लिए O ऑफ n और इधर के लिए O ऑफ n, चलो वो तो टोटल बिग ऑफ n में चली गई, लेकिन जो एक इसके बाहर लूप चल रहा है, नहीं मुझे पता लग गया कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो तुम, ठीक है। हम इन चीजों को पहले ही स्टोर करा लेंगे वेक्टर के अंदर, ठीक है। हम वो फॉर लूप ट्रैवर्स करने से पहले ना
हेलो। अच्छा, मतलब एक बार पहले स्टोर करा के दोबारा फिर अगले लूप में चेक कराएंगे हाँ, अगले इनके। लूप में मैं सीधी वैल्यू को मतलब वो ले लूंगा, ठीक है, सीधा उस वेक्टर से। नहीं हुआ सात्विक? नहीं, फिर मेरे को अभी भी यही डाउट है कि मतलब आप हर एक के लिए स्टोर करा रहे हो, एक लूप तो उसकी चलिए आपकी। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। नुपुर ये क्लियर करना स्क्रीन ये वाली। नुपुर हाँ हाँ कर रही हूँ कर रही हूँ। राइट साइड में ना लेयर्स के ऊपर एक इरेज वाला है आइकन, उस पर टिक कर दो, पूरी ऑल क्लियर हो जाएगी। नुपुर क्या हुआ? मैं ना नया लिंक भेज रही हूँ, मेरा कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। बहुत देर से ट्राई कर रही थी। चलो ठीक है, कोई नया भेज दो। ये नया लिंक भेजा है, इस पे कर लो। हाँ ठीक है सात्विक, हेलो। यस सर। हाँ, देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, एक कह रहे हैं जिसके हमारे पास एंट्रीज 6 to 54516 है, ठीक है इतना। हाँ उसके बाद हाँ हमने हाँ क्या ठीक करा? है। हाँ, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट वाला हमने वेक्टर क्रिएट करा एक, या फिर सिंपल एरे क्रिएट करा। हाँ इतना ठीक है ठीक है। सर। हाँ, इसके अंदर हमारी वैल्यूज बताओ क्या क्या आएंगे। 6 के लिए क्या वैल्यू आएगी? 6 के लिए आएगी हमारे पास वैल्यू 2, दैट इज इंडेक्स नंबर 1। यस सर। ठीक है, हम इसमें इसके इंडेक्स स्टोर कराएंगे। इंडेक्स क्यों करा रहे हैं स्टोर? हम इंडेक्स ही माइनस कर रहे हैं सर, लास्ट में पता चल जाएगा कितने बार से हैं कंटिन्यूअस में उसके। एक मिनट। हाँ, हमें नंबर ऑफ बार से मतलब है, ना कि बार की वैल्यू से हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स, जैसे सपोज हाँ एआई है ना, तो एआई के लिए हमें नंबर ऑफ बार चाहिए, कितने पे वो स्पैन कर रहा है, और उस एआई की हाँ हाइट चाहिए। तो 3 4 5 6, ठीक है। 6 के लिए हमारे पास 1 आ गया। फर्स्ट इंडेक्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। फर्स्ट इंडेक्स के लिए 5 फिफ्थ इंडेक्स ना। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट राइट निकाल रहे हैं ना सर? हाँ, स्मॉलेस्ट राइट ही तो निकाल रहे हैं। फिफ्थ इंडेक्स नहीं हुआ जिसपे वैल्यू 1 है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है। ओके, हाँ, सेकंड इंडेक्स के लिए हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। 3 आ जाएगी सर। फोर्थ के लिए 5 आ फिफ्थ। जाएगी। हाँ, नेक्स्ट बताओ। 5 आएगी दोबारा सर। ठीक है, नेक्स्ट। इसके लिए कोई स्मॉलेस्ट है ही नहीं सर, 1 के लिए। एक मिनट, कहाँ हमने मिस कर दिया? 0 के लिए 5, फर्स्ट के लिए 5, सेकंड के लिए 3rd, ये 7 है सर टोटल, मतलब अच्छा ठीक है 0 से। सेकंड के लिए हाँ 3rd। सर। हाँ, थर्ड इंडेक्स के लिए हमारे पास 5th हो गया, फोर्थ इंडेक्स के लिए 5th। ठीक है, सिक्स्थ इंडेक्स के लिए कितना हो जाएगा? 5th इंडेक्स के लिए एक तो हाँ, इन क्या दोनों के लिए -1 रहेगा सर। नहीं, राइट में कोई है स्मॉलेस्ट? -1 क्यों? अगर राइट में कुछ नहीं है तो हम कंसीडर कर लेंगे ना 6 से स्मॉल कोई। 7th इंडेक्स हो जाएगा।
हाँ 7th मतलब है ना, लेट कर लेते हैं कि 7th पे हमारे पास कुछ बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ तक हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चली अभी तक? ऑफ एन। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, नेक्स्ट उसी तरह मैं निकालूंगा नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट। हाँ, इसमें फिल करते हैं। अब 6 के लिए क्या होगा? 0 नहीं होगा, -1 होगा, क्योंकि हमने कंसीडर करा -1 वाले पे कोई स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। 1 के लिए भी -1, 2 के लिए 1। हाँ ठीक है सर, आगे थर्ड इंडेक्स के लिए 1, ठीक है। इसकी भी हमारे पास क्या होगी? O ऑफ n। हाँ, अब क्या करेंगे? अब हम एक नए रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ है ना। तो माइनस करने पे तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल एक एक एलिमेंट करके SR ऑफ I और SR ऑफ L को माइनस करेंगे और उसमें एक -1 और ऐड करेंगे, क्योंकि सपोज जैसे में फोर्थ है, फोर्थ के लिए हमारे पास 5th इंडेक्स हुआ स्मॉलेस्ट, ठीक है। उसके लेफ्ट के अंदर हमारे पास 2nd इंडेक्स हुआ स्मॉलेस्ट। हाँ ठीक है सर। जब मैंने 5 - 1 करा तो मेरे पास एंट्रीज आ गई 4 के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? इंडेक्स 2nd, इंडेक्स 3rd, इंडेक्स 4th एंड इंडेक्स 5th। -1 हो जाएगा, तो हमें इंडेक्स 5th को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैंने क्या करा? -1 करा और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? A ऑफ I से, कि उस बार की हमारे पास हाइट कितनी है। क्लियर है अलगो? हाँ ठीक है सर। हाँ नुपुर कंटिन्यू। हाँ ठीक है, तो अभी मतलब जो हमारा क्वेश्चन था पीडीएफ में एक बार देख लो, तो वो यही था कि हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पॉसिबल एरिया निकालना है उस हिस्टोग्राम में से, और मैंने उस क्वेश्चन का हिंट वगैरह और एल्गोरिथम सब डाल रखा है। एक बार सात्विक एल्गोरिथम वाले पे पोर्शन पे आ जाओ पीडीएफ में। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड नुपुर। हाँ कोई नहीं। इसके एल्गोरिथम पे हिस्टोग्राम वाले के? हाँ इसको रीड आउट करो। हाँ तो सबसे पहला है क्रिएट अ स्टैक एंड पुश ऑल एलिमेंट्स इनटू द स्टैक। ठीक है। For each element, find the nearest smallest to the left and the nearest smallest to the right. ये ठीक है, मतलब ये बात क्लियर है कि हम हर एलिमेंट के लिए राइट में और लेफ्ट में नियरेस्ट स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद find the area considering the length of the rectangle as nearest greater to right minus nearest greater to left -1 and ये इंडेक्स है उसका, मतलब नियरेस्ट ग्रेटेस्ट टू राइट का इंडेक्स माइनस नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट का इंडेक्स -1। हाँ, और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे उस एलिमेंट की, मतलब हाँ मतलब उसकी जो भी हाइट होगी, ठीक है। और ये सारे, हाँ मतलब ये एरिया जो हमने निकाला है इसके मैक्सिमम एरिया में से निकाल लेंगे। क्लियर है इतना? यहाँ पर वेट से मतलब वो है ना, जो स्टैक का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे कि AI। हाँ एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है लेंथ, मतलब मैं जो रेक्टेंगल बना है उसकी लेंथ और विड्थ की बात कर रही हूँ। तो विड्थ ऑफ द एलिमेंट, जैसे 2 वेक्टर बने हैं तो जो सेम इंडेक्स है, जैसे 0 ऊपर वाले में, राइट वाले में भी, लेफ्ट वाले में भी, तो दोनों को माइनस कर दो और A ऑफ 0 कर दो, जो भी उस एरे में था एलिमेंट। हाँ मतलब उससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट यस। हाँ तो मतलब उनका जो मैक्सिमम आंसर है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यस जो तीसरे आंसर में है। हाँ अब इसका कोड और लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बट मैं वही प्रेफर करूंगी कि अपने आप एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर मतलब कोई डाउट हो तो फिर हमसे पूछना, और फिर उसके बाद कोड को देखना। ठीक है। इसमें आज भी पीडीएफ में लास्ट में हमने होमवर्क के लिए डाले हैं कुछ क्वेश्चंस, बट अभी आई थिंक जो पहले हम लोग डाउट्स वगैरह ले रहे थे, हम लोग फिर से वो डाउट सेशन शुरू करते हैं। तो चिराग सर। हाँ सात्विक, तुम्हारे जो क्वेश्चन था ना, जो पहले वाला कोड था। हाँ सर। हेलो। हाँ इसके अंदर तुम कौन सा कर रहे थे? एक मिनट। राइट एडजेसेंट राइट वाला। हाँ राइट एडजेसेंट वाला। तो तुमने जो हमारे पास फॉर लूप था ना, तुमने कहाँ चलाया था? I = 0 से n तक चलाया था, है ना, लेस देन n तक। हाँ सर। हाँ, और तुम कोड के अंदर क्या कर रहे थे? जो I+1 है उसको कंपेयर कर रहे थे, है ना, यही कर रहे थे? हाँ यस सर। हाँ ठीक है। सपोज हमारे पास I की वैल्यू हो जा रही है n-1,
तो उसके अंदर तुम कंपेयर करोगे ए ऑफ एन से, तो ए ऑफ एन तो बिलोंग ही नहीं करता ना उसके अंदर, तो एरर आएगा ही। लेकिन सर बाकी केसेस के लिए वो एरर नहीं दे रहा, वो रॉन्ग आउटपुट दे रहा है। हाँ तो रॉन्ग आउटपुट क्यों दे रहा है, चला के देखो, वो सिंपल कोई भी रैंडम वैल्यू दे रहा है ना वो। नहीं सर, वो बाकी जो उसमें टेस्ट केस गिवन है ना पीडीएफ में, हाँ वो तो वर्क कर रहे हैं उसके। हाँ तो बाकी तो करेंगे वो। देखो जो भी लास्ट एलिमेंट है उसी पे गड़बड़ होएगी, जो आई ऑफ एन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रही है आवाज मेरे को। सात्विक आ रही है आवाज, चिराग सर आपकी भी आ रही है। हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा था कि जो आंसर आ रहा है वो तो आएगा ही, क्योंकि गार्बेज वैल्यू उठा रहा है वो वहां से। एक सेकंड सर, मैं कोड खोल लूं पहले, मैंने वो बंद कर दिया था। हाँ खोल। एक बार शेयर भी कर देना सात्विक स्क्रीन या सफायर जो भी। हाँ मैं वो पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा मुझे। किस नाम से थी वो, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स? नहीं मैंने चैट में डाल दिया सात्विक का क्वेश्चन जो था। एक सेकंड फिर मैं वहीं से n-1 के लिए n। ओके तो मतलब इसको n-1 तक चलाऊं? हाँ इसको n-1 तक चलाओ, तो लास्ट में हमारे पास एक केस बच जाएगा जब i की वैल्यू n-1 है ना, क्योंकि तुम यहाँ पे n-1 तक चला रहे हो और कंपेयर कर रहा है i+1 से। हाँ ठीक है, मैं उसके अगले से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये array of n तो है ही नहीं कोई। हाँ वही है, और जो लास्ट वैल्यू होगा जो i of n होगा उसके अंदर तुम -1 डाल दो। ओके ठीक है सर, एक बार मैं करके देख लेता हूँ इसको। कोड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बस इतने सी एरर है। हाँ और जो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा वो 0 वाला पूछ रहे थे कि लास्ट में 0, तो वो दिक्कत क्यों दे रहा है? हाँ सर। हाँ अगर तुम इसको सिंपल जैसे नंबर में स्टोर कराओगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो 0 को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करता वो। हाँ तो इसके तो इसके दो सोल्यूशन है, क्या तो तुम स्ट्रिंग से यूज कर लो कि स्ट्रिंग के अंदर तो 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे, है ना? हाँ स्ट्रिंग में, यस सर। हाँ तो सेकंड मेथड क्या है, स्टैक के अंदर तुमने क्या करा, पहले तुम एक बार पुश करा रहे हो और उसी एलिमेंट को दोबारा पॉप कर रहे हो, है ना? हाँ सर। हाँ कोड भेजू दोबारा मैं एक बार उस वाले, वैसे मैंने सर वो उससे कर लिया था कि सीधा अगर हम उसको टॉप का प्रिंट कराते रहे और टॉप को पॉप करते रहे। हाँ वो पॉप करने से पहले प्रिंट कर दो उसको, फिर बाद में पॉप कर दो, वही। हाँ तो वहाँ पे वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी वो वाली। हाँ तो बस वो एज ए नंबर नहीं बनेगा टोटल, वो डिजिट प्रिंट हो जाएंगे सारे। हाँ वो पर्टिकुलर डिजिट्स प्रिंट होंगे, नंबर में तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी ना 0 वाली। हाँ 0 वाली प्रॉब्लम। हाँ तो वो 0 वाली प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है? अभी बताया तो है कि वो क्या तो स्ट्रिंग से यूज कर लो या फिर वैसे। नहीं मतलब वैसे भी नहीं, अगर वो मैम कह रही है कि अगर नंबर में ही करना हो तो हाँ सोल्यूशन नहीं है। नंबर में नंबर ही बनाना है मुझे उसका, बेसिकली लाइक 1662 है तो मुझे 162 एक नंबर ही बनाना है। हाँ बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए कि मैंने पूछा नंबर A1 बनाया और बनाया लास्ट में, जैसे सात्विक ने तो यही किया ना कि जो 1662 का 162 नंबर ही क्रिएट करा और एक नंबर ही प्रिंट किया है। जैसे मैंने तो अलग अलग डिजिट प्रिंट किए हैं, इसने तो पूरा एक नंबर ही प्रिंट किया। हाँ तो फिर इसका एक मेथड और ये हो सकता है कि हम स्टार्टिंग में कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लें, ठीक है? जैसे सपोज 1 ले लिया, उसके बाद हमें जीरोस में इनपुट करूंगा तो 1 इंटू जो भी है 10 या फिर मतलब नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करके वो डिजिट ऐड कर दो, या फिर 0 या फिर 0 जैसे सपोज 100 है मेरे पास, ठीक है? अब 100 के अंदर मुझे 0 प्लस करना है, तो ये कैसे कंसीडर कर सकते हो? जब भी हमारे पास 0 आ रहा है तो मैं एक 0 बढ़ा दूंगा आंसर के अंदर, तुम ये भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, केस लगा दो मतलब एक पावर बढ़ाते जाएंगे पावर फंक्शन यूज करके। हाँ, जीरो को अलग से ट्रीट कर लो। हाँ ठीक है, समझ नहीं, जैसे कि आप 12 हो गया तो 1 इंटू 10 प्लस 2 फिर 12 इंटू मतलब एक पावर बढ़ाते जाएंगे 10 की और फिर प्लस 2 अगला डिजिट है। ठीक है, जो भी आज सेशन लिया था नूपुर ने, जसिका ने, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? किसी को भी दिक्कत है तो बता दो अभी। सर ये 0 वाले में ही मेरे को एक बार ये क्लियर करना था कि जैसे लास्ट में 0 है
या शुरुआत में 0 है, हाँ तो उसको कैसे करेंगे? उसको तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, वो रहेगा तो 0 ही ना, चाहे कितनी नहीं पावर से कर लें। देखो स्टार्टिंग में तो 0 आएगा, जैसे कोई भी तुम नंबर इनपुट दोगे स्टार्टिंग वाला 0 एक्सेप्ट होगा इंट के लाइक अंदर। 6550 था, ठीक है, इसका पहला जो मैं रिमाइंडर निकालूंगा %10 करके, वो 0 आएगा। हाँ 0 आएगा। तुमने क्या करा, उसको स्टैक में डाल क्या? दिया है ना। ठीक है हेलो? सर, स्टैक में डाल दिया। हाँ हाँ यस ठीक सर। है, फिर क्या करा तुमने? उसके बाद 6550 था, अगला 5 आया, हाँ तो 5 डाल दिया मैंने स्टैक में। हाँ ठीक है, अगला फिर 5 आया, तो मैंने उसको नहीं डाला क्योंकि वो हाँ सेम था। ठीक है, तुमने चेक करा वो सेम था तो नहीं डाला। ठीक है, ऐसे करते हाँ करते तुम i इक्वल्स टू 0 तक पहुंच जाओगे। हाँ ठीक है सर, 6 हाँ आ गया, तो बस एक ही हाँ, था, हाँ 6 हाँ, बस डाल दिया। लास्ट में क्या करो, स्टैक से पॉप कराते रहो, प्रिंट कराते रहो। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को डिजिट बनाना है, 056 बनाना है। 056, हाँ ठीक है, तो वो 0 तो कोई भी दिखेगा ही नहीं। हाँ ठीक है। इसका मतलब एक मेथड क्या है, जैसे सपोज मैंने 1 ले लिया, ठीक है, लेट है कर रहे हैं सर। हमारे पास 1 है, तो मैं अगले में क्या करूंगा, मेरे पास 0 आ रहा है, हाँ केस हाँ, तो 0 के लिए क्या करूंगा, जैसे 0 आ रहा है मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। ठीक है सर। क्लियर है, इतना इंटू 10 हो गया। और अभी और मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स का रिकॉर्ड है अभी भी। कितनी डिजिट्स है हमारे पास टोटल? किस वाले में सर? तो तुम्हारी डिजिट्स क्या थे, 6550 थी ना। हाँ हाँ तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, ठीक है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है अभी। हाँ ठीक है सर। हाँ स्टार्टिंग में मैंने 1 लिया था, तो मैंने क्या करा, जैसे 0 आया मैंने इंटू 0 कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो मेरे पास 10 बन गया नंबर। स्टार्टिंग में 0 आया सर, हाँ तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो यार वो स्ट्रिंग से ही हो सकता है वो, ठीक है क्वेश्चन, हाँ लास्ट में 0 को 0 तो का। किसी से भी करेंगे सर, वो 0 ही रहेगा फिर। तो तो इसका 0 तो आएगा नहीं ना, हाँ लास्ट में भी इंटीजर ही बचेगा। ठीक है, हाँ, इंटीजर के लिए भाई ये नहीं होगा ये। अच्छा ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है। बाकी इस सेशन जो हमने करे थे आज 5 क्वेश्चन, इनमें किसी डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, 1 मिनट रुको। कोमल अनम्यूट करो। यस सर। हाँ 1 मिनट, मैं अभी एक क्वेश्चन का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको बस। जो भेजो से ओपन कर लो, ठीक है, ये तुम्हारे होमवर्क में भी है वैसे। हो गया ओपन? यस सर, कर रहे हैं अभी। हाँ क्वेश्चन रीड करो और मेरे को इसका मीनिंग बताओ, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है। डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। सर वो हो गया इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन, जिस वाला था इमीडिएट नेक्स्ट वाला। हाँ ठीक है। सर क्वेश्चन रीड करना है पूरा। हेलो। हाँ मुझे मीनिंग बताओ। हाँ क्वेश्चन रीड करके मीनिंग बताओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रीड सभी करेंगे, ठीक है, किसी को किससे पूछ सकता हूँ मैं। ओके सर।
भानुपुर। हाँ वो ओपन ही नहीं हो रहा, मतलब रीलोड ही नहीं हो रहा। लिंक एक बार फिर ट्राई करो, हाँ मतलब फिर ट्राई करो एक बार। फिर आपने ग्रुप पे भेजा है कोई क्वेश्चन? नहीं या नहीं, पर्सनल पे भेजा है? चैट बॉक्स में चैट में डाला। भेजा है। चैट्स पे अब तक तो अच्छा नीचे गया। ठीक है ठीक है, देखा नहीं था मैंने। कोमल रीड हो गया? यस सर, समझ नहीं आया पर अभी। सर ये वही तो है, जैसे कि हमने किया अभी कि एक कोमल पर्टिकुलर म्यूट कर लो। हाँ बताओ प्रचुर। एक पर्टिकुलर एलिमेंट से राइट साइड में कितने छोटे एलिमेंट है, मतलब उससे नियरेस्ट छोटे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करने हैं। 100 से नेक्स्ट 80 80 रहा वो छोटा रहा उससे, तो वो प्रिंट वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट करना है, इसमें वो नहीं प्रिंट करना उसको, मतलब छोटा है। तो वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर दैट। हाँ हाँ वही कुछ वैसा ही लग रहा है। प्रज्वल आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज ही नहीं आ रही हाँ, तुम्हारी। आ रही अब आ रही है। वैसे ही इसमें हाँ तो देखो। वैसे ही है, हाँ वही कुछ हाँ वैसे ही ठीक लग है रहा ठीक है, अब आ रही है। हाँ करो एक्सप्लेन। हाँ सर मैं कह रहा था कि जैसे कि अब 100 है, 100 से इसके अंदर हमने हाँ 100 से नेक्स्ट 80 है, मतलब उससे छोटा हो गया ये, तो हमने 1 प्रिंट कर दिया। अब 80 से नेक्स्ट 60 हो गया। हमें नेक्स्ट पे चेक नहीं करना, हमें प्रीवियस पे चेक करना है। हमें प्रीवियस पे चेक करना है कि जैसे 100 है ना, तो 100 से प्रीवियस कितने ऐसे डेज हैं, या और 100 को इंक्लूड करना है कि जो 100 से उनका मतलब प्राइस है वो छोटा हो या फिर इक्वल टू हो। अच्छा ठीक है प्रीवियस डेज, तो फिर मतलब ये तो 100 है, 100 के लिए हमारे पास प्रीवियस कोई भी है नहीं एलिमेंट। हाँ तो बस वो इक्वल वाला 100 वाला ही केस गिना हाँ, बना हाँ। गया इसलिए। अब फिर तो इस हिसाब से 80 के केस में 2 नहीं होना चाहिए था, लाइक 80 को भी गिन लिया और 100 को भी गिन लिया। 100 कैसे गिनोगे? 100 अच्छा ठीक है, स्मॉलर देन 100 नहीं गिनेंगे। ठीक है 100 नहीं, स्मॉलर देन। तो ऐसे 60 के केस में भी 1 ही हो गया, 60 हो गया सिर्फ। हाँ ठीक। 70 के केस में एक तो 70 हो गया, 60 हो गया बस। 60 हो गया, हाँ बस 2 हो गया। ठीक है तो हाँ, तो इसके अंदर तुम रुक कहाँ पर रहे हो? जस्ट सपोज तुमने 70 से चेक करना स्टार्ट करा, ठीक है? हाँ तो तुम रुक कहाँ पे रहो? हाँ यही है, नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट। हाँ वो है कॉन्सेप्ट क्लियर ये वाला। इसमें क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक अलग से वेक्टर के अंदर इंडेक्स स्टोर करा लेंगे नियरेस्ट ग्रेटर टू लेफ्ट वाले, और उसको माइनस कर देंगे करंट इंडेक्स से। हाँ ओके सर। क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? भी हो जाएगा ना? यस सर। हाँ तो क्या है, नेक्स्ट क्लास में ना ये 4 जो क्वेश्चन थे ना एनजीएल एनजीआर वाले, मतलब नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट स्मॉलर दोनों, ये 4 क्वेश्चन अच्छे से होने चाहिए। फिर इनके बेस पे हम फिर कुछ और नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे थोड़े हार्ड। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी पहले वाले डाउट्स लेने हैं चिराग सर, जो पहले क्लास पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं यार। बस वो वही है ना कि स्क्रीन शेयरिंग मेरा एनालाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर सिंपल कोड भेज दो ना तो थोड़ा बेटर रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में तो किसी को दिक्कत नहीं आई होप सो। फर्स्ट क्वेश्चन इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट वाला। एक मिनट रुको यार, मैं क्वेश्चन निकाल लूं, क्वेश्चन है काम पर। हाँ कोई नहीं, बाकी सब बताओ। थर्ड क्वेश्चन में डाउट, बाकी तो हो गए थे सारे। ठीक पेयर है, वाइज कंसेक्यूटिव, पेयर वाइज कंसेक्यूटिव। यस सर। हाँ एक मिनट दिस इज फंक्शन
टू कंप्लीट द फंक्शन पेयर वाइज। एक हाँ, मिनट इसमें क्या दिक्कत है अंकित सर, इसमें क्या दिक्कत है पेयर वाइज कॉन्जिक्यूटिव वाले में? मैंने पूछा था इसमें ना अप्रोच के मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि इसमें कैसे करूं, क्योंकि इन्होंने जैसे एक तो ये बात कह रखी है जो स्टैक है जैसा स्टैक इन्होंने भेजा है वैसे का वैसा रहना चाहिए, तो अगर हम आइटरेशन करेंगे तो वो क्या कहते हैं जो भी स्टैक की वैल्यूज होंगी वो चेंज हो जाएंगी, तो उसके लिए अलग से स्टैक लेना पड़ेगा और उसके बाद में हमें ओड इवन का भी देखना पड़ेगा। तो ओड इवन के लिए सबसे पहले मेरे ख्याल में सारे के सारे हमें साइज चेक करना पड़ेगा। साइज चेक करने के लिए क्या कहते हैं एक आइटरेशन अलग से लगेगा मेरे ख्याल में ऐसे। नहीं, साइज चेक करने के लिए तो आप ऐसे लगा देना ना कि स्टैक का साइज ले लेना, फॉर एग्जांपल एल कोई भी वेरिएबल ले लेना, तो और उसको चेक करा देना, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो ठीक है, वरना रहने देना, उसमें तो आइटरेशन नहीं लगेगी। नहीं, साइज दिया नहीं हुआ ना, हमें फंक्शन बनाना है तो हमें सिर्फ स्टैक दिया हुआ है। स्टैक दिया हुआ है ना, तो स्टैक STL जो स्टैक दिया हुआ है उसमें एक फंक्शन था ना s.size करके, मतलब स्टैक डॉट साइज करके, तो उससे साइज पता चल जाता है हमें स्टैक का। तो जो ये फंक्शन हमें दिया होता है जैसे स्टैक इन टेस्ट, तो इसमें हमें पूरा मतलब स्टैक एक पॉइंटर ही मेरे ख्याल में मिलता है या फिर पूरा का पूरा स्टैक हमारा कॉपी हो जाता है? हाँ अर्पित जैसे देखो कोई भी फंक्शन है ना, ठीक है, हम इसमें दो तरह से हम पैरामीटर पास करते हैं, क्या तुम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं या कॉल बाय वैल्यू करते हैं, ठीक है? हाँ, तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज हमने स्टैक st पास करा हमने उस फंक्शन के अंदर, तो क्या करेगा वो उस स्टैक की कॉपी बना देगा, ठीक है? हेलो, हाँ, बट हम जब बाय रेफरेंस पास करते हैं तो हमें एड्रेस पास करता है, मतलब हमारे पास वो इनिशियल स्टैक ही है अभी भी, अगर हम बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो उस इनिशियल स्टैक में होंगे, बट हम जब वैल्यू से एक्सेस करते हैं तो हम कॉपी वाले स्टैक में करते हैं, मतलब उससे इनिशियल वाले स्टैक में कोई चेंजेस नहीं हो रहे होते। तो सर ये जैसे ये स्टैक इन टेस्ट है तो ये कॉल बाय रेफरेंस है यहाँ पे? एक मिनट, तुम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव वाले की या फिर मिडिल वाले की? कॉन्जिक्यूटिव सर, मिडिल वाला तो हो गया था सर। हाँ, तो कॉन्जिक्यूटिव वाला सिंपल s पास करें ना, स्टैक इन टेस्ट। यस सर। हाँ, तो इसकी कॉपी पास हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुम कुछ भी लगा लो इसके अंदर, इनिशियल वाले स्टैक में कोई होएगा नहीं डिफरेंस। ओके सर, वो डाउट आ रहा था कि सर अगर हम रेफरेंस से करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, रेफरेंस सपोज हमें यहाँ पे रेफरेंस से पास हुआ स्टैक st, ठीक है, अब और हमें उसी स्टैक के अंदर चेंजेस करने हैं, इसका मतलब यही है? सर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर रेफरेंस से पास कैसे करते हैं, मतलब स्टैक, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, एड्रेस स्टैक की जगह एड्रेस ऑफ st डाल देना ना। स्टैक में मतलब मुझे ये था कि वेरिएबल में तो हो जाता है कि स्टैक में सेम ही है, जैसे स्टैक इंट है ना तो सिंपल इसमें एड्रेस पास कर दो, एड्रेस ऑफ s। ओके सर, बस बाकी तो मुझे क्लियर था, बस मुझे इससे में थोड़ा डाउट आ रहा था क्योंकि मैं अगर ये चेंज करूंगा तो स्टैक में चेंज ना आ जाए, क्वेश्चन में वो दे रखा था, बस बाकी तो सर हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ओके सर। और किसी को थी ना शायद सेम क्वेश्चन में प्रॉब्लम, शायद अंकित सर थे। इसके अंदर एक मिडल वाला क्वेश्चन था, वो ट्राई करा किसी ने, मिडल एलिमेंट डिलीट करना है? हाँ सर, किया। कैसे करा? हाँ कैसे करा? लाइक पहले तो ऐसा कुछ किया था कि सारे एलिमेंट्स स्टैक में जैसे डाल दिए जो भी थे इसमें। हाँ। उसके बाद कुछ ऐसा किया था कि साइज, इसमें ऐसा कुछ गिवन था कि सील, हाँ, मतलब मिडिल एलिमेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाँ, क्वेश्चन में आपको एक स्टैक गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, और जो तुम मिडिल एलिमेंट हमें वो हटाना है। हाँ हाँ, तो ऐसे साइज जैसे कि 1 2 3 4 5 हो गया, लाइक टॉप एलिमेंट हो गया 5, तो इसमें था 5/2, जैसे मैंने किया तो आ गया 2। ठीक है, तो इसमें डिलीट करना था शायद 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें डिलीट करना था 3, तो मतलब आंसर आना चाहिए 1 2 4 5। यस करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, लाइक एक स्टैक में डाला मैंने, अब स्टैक में 5 जो है टॉप पे है, 1 2 3 4 और 5 सबसे टॉप पे है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने किया एक वेरिएबल ले लिया मैंने, काउंट ले लिया, काउंट 5/2 करी है ना? हाँ, काउंट ले लिया मैंने 5/2 यानी कि 2 आ गया। अब मैंने क्या किया, उसको प्लस कर दिया 3। अब मैंने क्या किया कि 3 एलिमेंट ऊपर से पॉप कर दिया, लाइक 5 भी पॉप कर दिया, 4 भी पॉप कर दिया, 3 भी पॉप कर दिया, लाइक 5 और 4 पॉप कर दिए, और 3 जब मैंने एक वाइल लूप लगाया था 5 और 4 से पॉप हो गए 2, लाइक काउंट बाय 2 5/2 2 बार लूप चलाया वाइल लूप,
उससे क्या हुआ, मेरा 5 भी पॉप हो गया, 4 भी पॉप हो गया। अब स्टैक में सिर्फ 1 2 3 बचे हैं, तो मैंने वाइल लूप खत्म होते ही एक और पॉप लगा दिया। अब ये वाला पॉप वो होगा जो एलिमेंट मेरे को डिलीट करना है। हाँ लाइक 3 डिलीट हो गया। अब उसके बाद जो पॉप एलिमेंट्स हैं ये वाले उसके स्टैक के अंदर दोबारा डाले मैंने। अब लाइक जो 4 और 5 थे वो मैंने कहा इंस्टॉल कर लिया काइंड ऑफ एरिया उसमें, और वो उसी ऑर्डर में पॉप करा दिया। लाइक पहले 4 कराया फिर 5 कराया। हाँ, जब तक मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती है ना। हाँ 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 ठीक है, ये अप्रोच क्लियर है सबकी जो प्रज्वल ने बताई है अभी? हाँ क्लियर है। हाँ ठीक है। अब प्रज्वल एक काम करो, Question था। क्वेश्चन दोबारा रीड करो एक बार। एक क्वेश्चन है। यही बोला। हेलो, 1 मिनट रिमूव। हाँ 1 मिनट रुको, मैं क्वेश्चन खोल नहीं रखा एक्चुअली, 1 मिनट रुको। तो वैसे ये क्या है ना, मतलब मैंने भी किया था कि सबसे पहले जितने स्टैक के जैसे n एलिमेंट्स हैं, हाँ। तो एलिमेंट्स से आगे जितने भी एलिमेंट है मैंने उन्हें पॉप कराता गया और एक अलग स्टैक में मैं स्टोर करवाता गया। जैसे सर वो एलिमेंट खुद आया मैंने उसे पॉप करवा दिया, और उसके बाद में जितने भी बचे हुए मैंने अलग स्टैक में एलिमेंट्स डाल रखे थे मैंने दोबारा से ओरिजिनल स्टैक में स्टोर करवा दिया। ठीक है। और उस स्टैक का एड्रेस बट इसमें एक दिक्कत ये सर, इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जब मैंने प्रिंट किया था आंसर उल्टा आ गया था। हाँ तो उसको सीधा कर लो। सीधा करने के पहले दोबारा वो स्टैक एम्प्टी किया था, फिर हाँ दोबारा वो एलिमेंट स्टैक में डाल के दोबारा करना पड़ेगा वो, है ना? वही गया था। हाँ हाँ नुपुर एक बार क्वेश्चन का लिंक भेजना यार। एक सर मिनट वो पता कि आउटपुट आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। 1 मिनट रुको यार। भेज दिया है सर। हाँ प्रज्वल क्वेश्चन रीड करा दोबारा तुमने? सर कौन सा वाला, ये लास्ट में भेजा? हाँ यही डिलीट मिडल एलिमेंट वाला। हाँ सर पढ़ रहा हूँ पहले। हाँ इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स देखना ध्यान से एक बार, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है। साइज ऑफ स्टैक 100 के अराउंड है, एंड ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 स्पेस। हाँ स्पेस कितना है? ऑफ 1 है ना? ऑफ 1 है। तो हाँ तो जो आपने यूज करा उसके अंदर स्पेस कितना यूज हो रहा है? स्टैक यूज हो गया पूरा, ऑफ एन हाँ। तो ऑर्डर ऑफ n हो गया। हाँ तो इसको रिजोल्व कैसे करेंगे? सोचना पड़ेगा। ऑफ 1 का मतलब क्या है पहले ये बताओ। लाइक कोई भी एरे यूज नहीं करना, बस कांस्टेंट टाइप की नॉर्मल एक मतलब सिंपल में एक ही वेरिएबल ले सकता हूँ, मतलब बेसिकली यही कह रहा है ऑफ 1 का मतलब। हाँ कांस्टेंट स्पेस एरे वगैरह नहीं लेना। हाँ तो किसी को कुछ टाइप कर रहा है, कैसे करेंगे? बताओ कोई। रिकर्शन एक्सेप्ट हो गया था मींस। हाँ वैसे एक्सेप्ट तो हो गया था, बट एक्सेप्ट तो हो गया था बट स्टिल हमें तो देखना पड़ेगा ना। ऑक्सिलरी स्पेस वहाँ पे ऑर्डर ऑफ n दी हुई, ऑर्डर ऑफ 1 दी हुई है, और हम सब ने मतलब आप सब ने जो लगाई है वो ऑर्डर ऑफ n लगाई है। एक्सेप्ट तो हमारा भी स्टार्टिंग में हमने कहा हमारा भी हो गया था एक्सेप्ट, तो फिर हमने बार ट्राई किया इस क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन पहले ही कर रखा था इसलिए हो गया। हाँ लेकिन अब अप्रोच बताओ कुछ रिकर्शन से होता है कि ऑर्डर ऑफ 1 से कैसे होगा। रिकर्शन से। हाँ तो कैसे रिकर्जन से कैसे आगे? ज्यादा नहीं लेगा रिकर्जन, तो ज्यादा नहीं लेगा। नहीं स्पेस नहीं होता ना रिकर्शन। हाँ करो एक बार रिकर्जन से एक्सप्लेन करो। सबसे पहले रिकर्शन से हम लोग क्या करते जाएंगे कि अच्छा एक मिनट निपुण, 1 मिनट। हाँ, अच्छा सबको ये कॉन्सेप्ट पता है रिकर्जन के अंदर स्टैक क्रिएट होती है? यस सब वही मैं बोल रहा था कि रिकर्जन से हो तो जाएगा इसमें, बस तब तक हम बेस कंडीशन ये लगाते हैं कि जब तक करंट की जो वैल्यू है वो मिड एलिमेंट के इक्वल ना हो तब तक वो रिकर्जन चलता जाएगा। जैसे करंट की वैल्यू मिड के इक्वल आ जाएगी हम वो एलिमेंट को पॉप कर देंगे, और जो भी एलिमेंट्स होंगे हम पॉप कर रहे थे इनिशियली उसमें हम एक अलग वेरिएबल में स्टोर करा के रख लेंगे, वो वैल्यू हम दोबारा से पुश कर देंगे। लेकिन इसमें से स्टैक में एक्स्ट्रा मेमोरी बन तो रही है, तो इसलिए मुझे उसका हाँ बता रहा हूँ। देखो जैसे हमारे पास प्रोग्राम था, प्रोग्राम के अंदर हमने क्या करा, हमने अलग से अगर स्टैक डिक्लेयर करते हैं जैसे अभी तक हम कर रहे थे, हमने टेम्परेरी स्टैक डिक्लेयर कर दी और उसको यूज कर लिया है ना। हेलो हाँ अर्पित, हाँ कोऑर्डिनेट करो ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, हमने एक टेम्परेरी स्टैक क्रिएट करी और सिंपल जब भी हमारे पास वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना तो उस स्टैक की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, इतना ठीक है यहाँ तक? यस सर।
हाँ, बट रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन के अंदर हम अपनी तरफ से कोई भी हम मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। नहीं सर, बट यस क्रिएट तो नहीं करे, बट अपने आप हो रही है। हाँ, बट अपने आप हो रही है ना, तो बिगो जो भी स्पेस है वो हम अपनी तरफ से एलोकेट नहीं कर रहे, वो इनबिल्ट हो रहा है। यस सर। हाँ, तो इसके अंदर क्या है, मतलब हमारी तरफ से स्पेस बिगो 1 ही है हमारी तरफ से, वो बाकी उसका काम है। यस सर, बट अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर चाहे हम उस तरीके से करें चाहे हम दूसरे तरीके से करें, अगर सर हमारा रिकर्जन से क्वेश्चन एक्सेप्ट हो रहा है तो उस तरीके से भी एक्सेप्ट तो जरूर होगा। हाँ होगा, जरूर होगा। यस सर, बस वही था कि हम एक तरीके से वो ये कंस्ट्रेंट दे रहा था कि आप रिकर्जन का यूज करो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेप। क्या जो तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें? नहीं सर, जो आपने ये बताया डिलीट वाला, इसमें वैसे रिकर्जन का मेंशन नहीं है कुछ भी इसके अंदर, वो तो हमने बस बिग ऑफ 1 करके देखा है, मतलब कुछ इससे हम थोड़ा आइडिया लगाया है। ये सब बिग ऑफ 1 तो तभी होगा, या फिर इसके अलावा कोई है ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसमें हमें ये ना करना पड़े? सॉल्यूशन तो वैसे होंगे और भी, बट उसके अंदर स्पेस बढ़ जाएगा ना, स्पेस के लिए यही सॉल्यूशन है रिकर्जन वाला। लेकिन इसमें भी तो हमें एक तरीके से n/2 एलिमेंट स्टोर कर रहा है वो, लेकिन एक तरीके से पैरेलल जगह पर है। ये सब पैरेलल जगह पे, लेकिन वो वैल्यू तो हमारी स्टोर हो ही रही है। हो रही है, बट लेकिन अगर दूसरे केस में वापस स्टोर कर रहे हैं, वापस यूज कर रहे हैं। हाँ वही है, मतलब उसको सारे एलिमेंट उसने पहले अपनी जो भी इनबिल्ट स्टैक बनेगी ना उससे वो हो जाएगा, उसमें डाल देगा वो, उसके बाद दोबारा उनसे वो चेक करता रहेगा और उसी स्टैक के अंदर दोबारा डालता रहेगा। पहले मेन स्टैक थी जो रेफरेंस पास हुई थी उसको पहले एम्प्टी कर देगा पूरी की पूरी, फिर दोबारा रिकर्जन वाली कंडीशन से उसी में पुश करेगा दोबारा। सर इसमें से टेम्परेरीली हम देखें तो ज्यादा वेरिएबल नहीं क्रिएट होंगे, क्योंकि जब भी हम रिकर्जन के लिए कॉल लगाएंगे तो वो हर रिकर्जन कॉल में जो 3 वैल्यूज अप में होती है रिकर्जन कॉल की, वो भी अलग अलग क्रिएट हो रही होंगी, तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी रहेगी लेकिन स्पेस ट्रिपल बन जाएगा। स्पेस तो यार स्पेस का ये है ना कि हम अपनी तरफ से हम इनपुट नहीं दे रहे, स्पेस का मेन बात ये है हमें अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करना, चाहे सिस्टम तो चाहे कुछ भी कर ले अपना, मेन बात ये रखनी है इसमें। ओके सर। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है इसमें कैसे होगा, मतलब रिकर्जन से कैसे हो रहा है, बाकी सबको हो गया है? कोमल, नुपुर, एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, अभी कुछ क्लियर सा नहीं हुआ ना। हाँ तो कोई नहीं, क्या करेंगे अगली क्लास जब भी होएगी, ठीक है, हम 10-15 मिनट के अंदर किसी भी एक, हाँ बोलो। इसका कमेंट में सॉल्यूशन भी था, मैंने पढ़ा था ये वाला, बट हाँ एक बच्चे ने भरा हुआ था किसी का मिडिल एलिमेंट वाले का, हाँ ये रिकर्जन से ही किया हुआ था, कमेंट देखने पड़ेंगे भाई। हाँ कमेंट नहीं देखे, कोई नहीं, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो हम हैं, हाँ, तो कर लेंगे रिकर्जन से। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर 10-15 मिनट के अंदर हम किसी भी स्टूडेंट को चूज करेंगे, ठीक है, वो जो 4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे स्मॉलर राइट स्मॉलर लेफ्ट वाला, ठीक है, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करेगा वो, ठीक है। हाँ मतलब उसका कोड क्रिएट करना पड़ेगा उसे, ठीक है गाइस। हाँ और यहाँ पे ना आज अभी मीटिंग में टोटल 10 लोग हैं, जिसमें से मैंने ही 2 बार ज्वाइन किया हुआ है, तो और हम टोटल ग्रुप में शायद 12 है ना, जैसे का 13 है, राइट। तो मतलब जो नहीं आ रहा है वो ये ध्यान रख लो कि या तो मतलब आओ डेली काम करके आओ, और ऐसे इरेगुलरिटी मत दिखाओ थोड़ा सा। यार ये देख लो, जैसे जो भी हमने आज क्वेश्चन करे, अब इनके बेस पे हम अगले क्वेश्चन करेंगे जो भी है, तो अगर एक दिन का मिस होगा फिर अगले में दिक्कत होगी। सही कह रहे चिराग। और अगर नहीं आना हुआ होता है ना तो एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दिया करो, फिर हम वेट नहीं करेंगे ना। ओके जैसिका। कोई आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो तो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं ना पर्सनली। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ कोर्स, और ट्राई किया करो, ग्रुप में भेज दिया करो, पर्सनल में काफी ज्यादा ऐसे होते तो हम कर नहीं पाते, ग्रुप में होगा तो हम एक ही बार सबके लेके कर लेंगे सॉल्व। नहीं मतलब जो कोर्स का पार्ट नहीं है ऐसे। हाँ इट्स ओके, कर लेंगे, मतलब
कोर्स में हमें कोडिंग करनी है, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी है वो हमारे कोर्स में है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक भेज देना ग्रुप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब मिलके। और अगर कोई लिंक आता है ग्रुप में और अगर उसे कोई और भी सॉल्व करता है तो मतलब बात कर लिया करो। इट्स लाइक मतलब यार आराम से कर लिया करो ना, ग्रुप ऐसे इतना फॉर्मल सा शांत सा बना रखा है, ऐसे जैसे बहुत ज्यादा सीरियसनेस ही, तो आराम से यार रिलैक्स होके कर लिया करो बातें। सही है। एक वैसे ना आपके एक चीज पूछनी है, मैं जैसे क्वेश्चंस वगैरह कॉम्पिटिटिव के करता हूँ तो मुझे ना सबसे ज्यादा दिक्कत रिकर्जन में ही आ रही है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन रिकर्जन से रिलेटेड होता है तो मुझे ये नहीं समझ आता कि इसमें बेस कंडीशन वगैरह क्या लगाऊं। तो उसके लिए कुछ सजेशन है कि मैं किस तरीके से पढ़ूं वगैरह की जिससे मेरे वो क्लियर हो जाए थोड़े से वैसे कॉन्सेप्ट्स। जो रिकर्जन, देखो अभी स्टैक हमारा, अभी फर्स्ट हमारा स्टैक पे चल रहा है, ठीक है, सेकंड के ऊपर थर्ड हमारा रिकर्जन ही है टॉपिक। ओके सर। तो रिकर्जन हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हम मतलब बेस कंडीशन सिंपल सोच लो कि बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट कंडीशन क्या होगी। जैसे सपोज एग्जांपल फिबोनाची का ले लें तो इसमें बेस कंडीशन 2 है। यस सर। हाँ, 0 पे और 1 पे, तो पहले मतलब उसी पे कंसंट्रेट करो कि कहाँ पे हमारा ब्रेक हो रहा है रिकर्जन। सर जो वो ये जो जनरल एग्जाम्पल होते हैं जो कि मैंने पढ़ रखे हैं उनमें तो मुझे कोई इशू होता नहीं है, लेकिन जैसे अलग से कुछ सोचने पड़ते हैं जो रिकर्जन के क्वेश्चन जैसे कोडशेप के कंपटीशन में आ जाते हैं, हाँ। उनमें थोड़ी सी दिक्कत चल रही है कि एक जैसे क्वेश्चन अभी चल रहा था उसमें मुझे मैट्रिक्स बना के मैट्रिक्स में आइटरेट करना था। एक कोडशेप में अभी कंपटीशन चल रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन था डीपी जिसमें सर वो जो 10 डे लॉन्ग है। अच्छा ठीक है। ऐसा तो उसमें मुझे एक मैट्रिक्स बना के मैट्रिक्स में रिकर्जन चलाना था, तो उसमें मुझे थोड़ी सी इशू आ रहा था कि मैट्रिक्स के अंदर मैं रिकर्सिव कॉल कैसे लगाऊं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तुम क्वेश्चन भेज देना, ठीक है, वो वाला। वो क्वेश्चन आप रिकर्जन का नहीं है। नहीं मतलब फॉर लूप से भी हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें देखा था रिकर्सिव कॉल से जल्दी हो रहा था थोड़ा सा। हो तो गया मेरा, वो एक कोरोना वायरस का था। कोई दिक्कत नहीं, भेज दिया करो यार, कर लेंगे डिस्कस, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ऑलरेडी 10 के भी 8 हो चुके हैं, 8 में से भी मैंने ही 2 बार ज्वाइन किया हुआ है। वेरी नाइस। ठीक है, तो जो लोग का डेटा पैक खत्म हो रहा है और ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, इसका तो सॉल्यूशन अभी हमारे पास है नहीं, बट और कोई सजेशंस हैं तो बताओ सर। मैं हाँ ठीक है, कुछ नहीं, सजेशंस बताओ, जितने लोग हैं वही बता दो। निपुण जैन, अर्पित गर्ग, अंकित सर और नुपुर। सजेशन मतलब कैसे नुपुर? सजेशन मतलब कि अगर जैसे आज हमारा सेशन हुआ, 3rd सेशन हो गया है, अभी स्टैक के 4 सेशंस और रहते हैं, तो 3 सेशन के हिसाब से आपको अगर कुछ लग रहा है कि यार अगर ऐसे करते ये लोग तो ज़्यादा एफिशिएंट रहता, या ऐसे किया तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, या कुछ ऐसे कोई भी आपको जो लग रहा है हमको देने के लिए, वो मेरे सिस्टम में तो वो aggie.io का ही प्रॉब्लम आता है, वो बहुत स्लो रिफ्रेश होता है मेरे में। अच्छा, अगर अभी अगली बार से अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो स्क्रीन शेयर करके पेंट पर कर देंगे। ज्यादा दिक्कत नहीं होता, बस डिले होता है उसमें करीब 1-2 सेकंड का, और तो कुछ नहीं। अब 1-2 सेकंड तो चला सकते हैं। हाँ नाइस, गुड। और नुपुर और अर्पित और अंकित सर। सच लेकिन जैसे ना सीधा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन था, जैसे आपको हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन था ना, मतलब आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है अंकित सर, तो मतलब काफी डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। अभी सही आई, लिख तो कोई नहीं। अच्छा हाँ, निपुण, अर्पित और नुपुर, तुम्हारे कितने कितने क्वेश्चन हो गए जीएफजी पे स्टैक के? सर मैंने तो स्टार्टिंग के 2 करे अभी रहते हैं। मेरे तो सारे मतलब सारे पहले से कर रखे हैं? नहीं, जो आपने दिए है वो 5 क्वेश्चन जो भेजे सर वो नहीं करता हूं मैं। हाँ ठीक है। नुपुर तुम्हारे क्या बात सोल्व नहीं हुआ या फिर कुछ और? सर स्टार्टिंग का जो हो गया, मतलब लास्ट के 3rd मैंने मतलब देखी, मतलब टाइम नहीं मिला तो ट्राई नहीं करा मतलब, है ना? ट्राई नहीं करा। हाँ जी।
अच्छा अभी ग्रुप में, हाँ सर कंटिन्यू करो। हाँ तो ट्राई करो यार, नहीं तो फिर वो भरते रहेंगे क्वेश्चन। देखो हाँ हर जी, हाँ क्लास जी। हर क्लास में 5 या 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं तुम्हें, और टोटल हाँ इसके अंदर कितने हैं, 40 क्वेश्चन है अराउंड ओके, इस टाइप के, ठीक है तो ठीक सारे ही करने हैं हमें। है। हाँ मैं अगली क्लास तक कर लूँगी सर। हाँ। डायरेक्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पर मूव करने से अच्छा है कि एक बार सिंपल अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। अंकित सर कैसे, मैं समझी नहीं अच्छे से आपकी बात। जैसे मतलब समझ आ गया था मेरे को, वो हिस्टोरीग्राम वाला क्वेश्चन नहीं था, मैक्सिमम हाँ एरिया वाला। हाँ तो हाँ हम सीधा डायरेक्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे मूव करें कि मतलब चिराग ने समझाया कि किस टाइप से उसमें पहले आगे मूव करना, फिर पीछे मूव करके आंसर निकालना। हाँ लेकिन उसका मतलब बिल्कुल सिंपल अप्रोच रखे तो सिंपल अप्रोच में इस टाइप से होता हो कि मतलब एक एक करके वो चेक करके फिर देखते। हाँ। तो एक्चुअली उस क्वेश्चन के लिए, मैक्सिमम एरिया ऑफ हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन के लिए हमें तो अभी तक एक ही अप्रोच समझ आई, ऐसे वाली। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई अप्रोच आती है तो हम मतलब मोस्ट वेलकम। हम अरे मतलब पता है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ठीक है हम जो लॉन्गर अप्रोच थे वो भी कर सकते हैं ब्रूट फोर्स से भी, बट उसके अंदर भी हम नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट या फिर नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट वाला ही निकाल रहे होते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी। तो क्या है, जब नुपुर ने स्टार्ट करा था नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट था शायद, राइट था, हाँ ठीक है राइट था, तो उसने बताई थी कि नेक्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई थी नुपुर। नहीं शायद मुझे याद नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे से हम ठीक है सिंपल अप्रोच बता देंगे। जैसे नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट था, तो इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती, हम फॉर लूप लगाते 0 से लेकर n तक, और उसके अंदर दोबारा एक और लूप लगाते। मैं चेक करता आई को, आई j इक्वल्स टू i प्लस 1 से n तक कि कौन सा हमारे पास जहाँ पर भी स्मॉलर है वहाँ ब्रेक कर जा रहा हूँ मैं, है ना अंकित। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज। सही। चलो कोई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे ठीक है ना, वैसे बताएंगे ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ फिर कंक्लूड करें क्या? हाँ ठीक है, फिर गाइस एंड करते हैं ठीक है आज के लिए। एंड करते हैं। आज तो नुपुर की टर्न नहीं थी, लेकिन वैसे अच्छी बात नहीं है, मतलब टोटल 13 लोगों 14 होने चाहिए वैसे, क्योंकि मैंने 2 बार ज्वाइन किया हुआ है और अभी सिर्फ 8 लोग हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोगों को, काफी सारे लोग छोड़ के गए अभी अभी, सो दिस इज नॉट गुड। और एक और सजेशन था सात्विक का कि 1 आवर डेली हो सकता है, 1-2 दिन छोड़कर। यार 1 आवर डेली में तो दिक्कत ही हो जाएगी ना यार, टाइम का भी दिक्कत पड़ेगी। मतलब हम लोग एक्चुअली डेली टाइम निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मतलब ऐसे टाइम वाला जो भी सजेशन आता है एक बार मतलब बता दिया करो, पूछ लिया करो, तो अगर कुछ भी होगा तो हम बता देंगे। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ओके। हाँ